सर क्या चल रहा है। हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि उत्तराध्यान सूत्र हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी अम, 30वां अध्ययन तपो मार्ग कर रहे हैं, जिसमें बाह्य और अभ्यंतर तप के का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोग अभी तक अनशन तप पे हैं, पहला वाला तप। तो उसको हम अभी पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। जी। जो यह इत्वरित तप है वह संक्षेप से 6 प्रकार का है। 1 श्रेणी तप, 2 प्रतर तप, 3 घन तप, 4 वर्ग तप, तत्पश्चात पांचवा वर्ग तप और छठा प्रकीर्ण तप। यह तप अनेक प्रकार के मन वांछित फल, स्वर्ग, स्वर्गाप वर्ग आदि फल को देने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। इत्वरित ओके, तप के 6 भेद हैं। एक मिनट। भावार्थ को मैं अपन समझने की कोशिश करते हैं। दो तीन चीजें कि इत्वरिक का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए। हम लोग जो करते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए ही करते हैं। याव जीवन के लिए कौन सा तप होता है? जो मरणांतिक होता है, कि मुझे पता है कि मैं अभी मरने वाली हूँ। सो मैं जो भी तप करूंगी वो मरणांतिक होगा, ठीक है। तो वो याव जीवन के लिए होता है। तो ये वाला जो तप है ना, उसको इत्विकारिक बोलते हैं। अभी उसमें 5 तरह के प्रेद प्रभेद है। बेसिकली वो भेद प्रभेद है ना, आगमों में बहुत वर्णन अलग अलग जगह पे आया है। हमने इधर उधर से लेके उसको कर दिया। तो विवेचन में उसी के बारे में वर्णन है। पर जो मैं पढ़ना चाहती हूँ ना मूल पाठ के अंदर, वो लाइंस ये है। ये तप अनेक प्रकार के मन वांछित फल, स्वर्ग स्वर्ग एक मिनट, स्वर्गा, ये वाला वर्ड क्या है? एक मिनट प्लीज पढ़िए ना रजनी जी। स्वर्ग पर्व स्वर्गा पर्वागादि। फल मतलब मनवांछित फल का मतलब स्वर्ग और ये सब चीजें, मतलब आदि का मतलब होता है स्वर्ग और एक्सेट्रा, जो जो चीजें होती है ना, वो का फल देने वाला है, ऐसा मैं जानता हूँ। मैं आपको ना, आपको जस्ट एक चीज बताती हूँ। भगवान ने केवल ज्ञान में देख के पुण्य का बंध भी बताया है मोक्ष के साथ साथ, ठीक है। हर जगह मोक्ष जाने की बात हो रही है, हर जगह हो रही है। तो कभी कभी भगवान पुण्य की भी बातें बता देती है कि यस, इससे पुण्य का भी बंध है। वो बात अलग है कि हमको कंसंट्रेट नहीं करना है। इसीलिए ये सारे जो किताबें हैं ना, जितने आगम्स हैं, हमेशा ना किसी के साथ जो एक्सपर्ट है ना अनेकांतवाद में, उससे पढ़ना चाहिए। नहीं जो अनेकांतवाद नहीं जानता ना, वो क्या बोलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है स्वर्ग देने वाला है, तो ये भी एक एम हो सकता है। नहीं, ये एम नहीं है। ये भी एक बेनिफिट होता है तप करने का, राइट। बट ये कभी एम नहीं बनेगा। तो कई लोग जो अनेकांतवाद नहीं जानते हैं ना, वो ये आर्ग्यू कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि हम ये आगम्स को ना समझें कि हमको ये स्वर्ग आदि तप में नहीं लेना है, इवन दो ये हमको देता है। पुच्चीस्वरम की लास्ट लाइन भी यही बोलती है कि जो इस पे श्रद्धा करता है वो मोक्ष चला जाता है, और जो मोक्ष नहीं जाता है वो देवलोक में उत्पन्न होता है। इस तरह की लास्ट लाइन पुच्चीस्वरम की बोलती है। बट स्टिल हम लोग को कॉन्सेंट्रेट तो मोक्ष पे ही करना है इनका। सो आई जस्ट होप आप भी उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होगे, अभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए होगे, ठीक है। मजेदार बात बताती हूँ। मैं मेरी बेटी के साथ बातें कर रही थी। हम लोग जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि ईरान में ये हो रहा है, यहाँ उस कंट्री में ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि यार हम बिल्कुल सही जगह पैदा हुए हैं। थोड़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इधर उधर पैदा होते हैं ना, राइट, कहीं पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं ना, तो लाइक हमारी आफत थी, ठीक है। बिल्कुल सही जगह पैदा हुए हैं यार। चाहे कुछ भी हो जाए, 50 गलतियां हो सकती है, पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल सही में पैदा हुए हैं हम लोग। हम वी जस्ट डिस्कसिंग दैट। बातें करते करते ना हम लोगों ने ऐसे ही उसके मुंह से बोला, उसने मतलब जिस तरह से बोला, तो कि इंडिया इज सेफ, वी हैव लॉट ऑफ एनिमीज, इस तरह से बात चली। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि लेट मुझे ना और टेंशन हुई कि मुझे भी सम्यक दृष्टि बनना है, और मुझे और लोगों को सम्यक दृष्टि बनाना है। क्यों? सम्यक दृष्टि जितने लोग होंगे, मेरा इंडिया सेफ रहेगा, ठीक है। ये सेंटेंस आता है, ऑल यू वांट योर इंडिया इज सेफ। तो मुझे पता है कि जो सम्यक दृष्टि जीवों की वजह से पूरा जम्बू द्वीप इज सेफ, पूरा यू नो जो वहां का कंट्री है वो लोग सेफ रहते हैं।
तो ऐसे ये थॉट मेरे में आया है, आई हैव टू मेक पीपल सम्यक दृष्टि, बिकॉज माई कंट्री मोर द सम्यक दृष्टि पीपल, मेरा कंट्री सेफ रहेगा। एंड देन आई सेड, नहीं नहीं भगवान, लेट मी गो बैक टू माई ओरिजिनल थिंग। मैं इसलिए लोगों को सम्यक दृष्टि नहीं बना रही कि इंडिया सेफ रहे, मैं इसलिए लोगों को सम्यक दृष्टि बना रही हूँ क्योंकि मुझे निर्जरा चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है। लेट मी कम बैक। हमारे मन में ना कई चीजें प्रायोरिटी रखती है, कई चीजों की प्रायोरिटी है। हर आदमी की प्रायोरिटी मोक्ष जाने की नहीं है, ठीक है। कई लोगों के पास मल्टीपल प्रायोरिटी हो सकते हैं, आपके लक्ष्य 5-6 हो सकते हैं, राइट। जैसे आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है, आपके पास आप पैसों फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको घर में कोई और इश्यूज चल रहे हैं, तो वो भी आपको प्रायोरिटी में रख रहती है आपके दिमाग में, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि मोक्ष मार्ग में आप जो भी एक्टिवेशन करते हो ना, उसका फल आप कहीं मोक्ष के अलावा कुछ न मांग लो, ठीक है। ये आपको बहुत दृढ़ता से रखना पड़ेगा। आई होप आप और मैं कभी भी इस भव के अंदर तो कभी भी हम नहीं फिसलें, कभी भी निदान नहीं करें, कभी भी मोक्ष मार्ग से ट्रेजेक्टरी चेंज करके कुछ और ना मांग लें। मैं बस यही चाहती हूँ आप और मैं, हम लोग सब कॉन्सेंट्रेटेड रहें मोक्ष मार्ग पे, ठीक है। चलिए। तो यहाँ पे ना जो ये जो लाइंस थी ना, इतने तरह तरह के तप है, वो मैं ना डायरेक्टली आपको पढ़ती नहीं हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे लोग श्रेणी से तप करते हैं। कभी बढ़ाते चले जाते हैं, कभी रिड्यूस करते चले जाते हैं, कभी रैंडम करते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, जैसे इस तरह से है, कोई इस तरह से करता है। ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान ने तपों का वर्णन किया हुआ है, विच इज टोटली ओके, ठीक है। तो ये अनशन नाम का तप है। तो अभी अनशन नाम के तप और हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए रजनी जी। जी, एक मिनट। एक, वह जो मरणकालिक अनशन है, वह दो प्रकार का कहा गया है। सविचार, यह क्या है, काय चेष्टा। एक मिनट, हाँ। सविचार काय स- चेष्टा। सविचार काय चेष्टा सहित और अविचार काय चेष्टा रहित, ये भेद काय चेष्टा की अपेक्षा से होते हैं। ओके, ये संथारे की बात चालू हो गई है, ठीक है, मरणांतिक अनशन, ठीक है। तो एक काया हिलती है, एक में काया हिलती नहीं है, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट। अथवा इसके प्रकारांतर से दो भेद कहे गए हैं, यथा सपरिकर, स्वयं उठना बैठना करवट बदलना आदि तथा दूसरों की सेवा करना, और अपरिक्रम, स्वयं हलन चलन न करना तथा दूसरों से सेवा न कराना, अथवा निहारी और अनिहारी, दोनों प्रकार के अनशनों में आहार का त्याग होता है। चलिए विवेचन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वो इसको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि ये दो दो तरीके के बता दिए कि जी। एक में सेवा होती है, एक में सेवा नहीं होती है, ठीक है। जी। विवेचन, ग्रामादि से बाहर किसी पर्वत की गुफा आदि में किया हुआ अनशन मरण अनिर्हारी कहलाता है, और रामनगर आदि में किया हुआ अनशन मरण निर्हारी कहलाता है। अनिर्हारी अथवा अनिर्हारिम का अर्थ है साधु के मृत कलेवर को जंगल आदि में बाहर नहीं ले जाना पड़े। निर्हारी अथवा निराहारिम का अर्थ है कि साधु के मृत शरीर को ग्रामादि से बाहर जंगल आदि में ले जाना पड़े। चलिए, अब ये ना, ये मरणांतिक में भी आपको पता है कि इसके अंदर ना बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। पात्पुकम इज वन ऑफ देम, जिसमें बॉडी नहीं हिलता है। कई किसी व्रत के अंदर सेवा होती है, कईयों में सेवा नहीं होती है। कई लोग कहीं जाते हैं मर जाते हैं, वहीं पे मतलब पहाड़ों पे जाते हैं और मर जाते हैं, इस तरह से होता है। आजकल ज्यादातर इन सब चीजों का विच्छेद है। आजकल ज्यादातर चार आहार का त्याग होता है। जनरली हम लोग ये बॉडी बॉडी की सेवा थोड़ा तो ध्यान रखा जाता है, मतलब जो लोग आसपास रहते हैं बैठ के उनका थोड़ा ध्यान रखते हैं, हमारा उस लेवल की साधना नहीं होती है, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को एक और यही टॉपिक है ना, एक और आगम से भी मैं थोड़ा सा रिले करना चाहती हूँ, ठीक है। एक उवाई सूत्र के अंदर भी इसके अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो इतवी कारिक तप जो है ना, इसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं थोड़ी सी ना इसमें से पढ़ जाती हूँ। मैं इसमें से इसलिए पढ़ जाती हूँ, ये मेरे अपने नोट्स इसलिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और आगे भी ना भगवती सूत्र के अंदर भी, भगवती सूत्र शतक 25 उदेशक 7,
राइट। पेज नंबर 3501 के अंदर भी इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। सो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने उवाई सूत्र में से पढ़ाया था, जब मैंने 9 तत्व में से निर्जरा तत्व पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो कि सम्यक दर्शन वाले टॉपिक के अंदर ये है, तो ये बात समझो कि भगवान चाहते हैं कि आप यदि 12 तरह के तप करते हो तो आपको सम्यक दर्शन हो जाता है। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान हमेशा सच बोलेंगे। तो विश्वास रखो कि आपको यदि निर्जरा ये 12 भेद आप कर रहे हो ना, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है। चलिए अभी मैं ना उवाई में से थोड़ा ले रही हूँ। अ, यदि आपको ये सारे तप करते, मैं भी ना पहला वाला जो ले रही हूँ अंश के मैं अंदर थोड़े से हाईलाइट वाली चीजें ही बोल रही हूँ। मान लीजिए आप कुछ तपस्या करते हो और उस तपस्या के अंदर आपको कोई विघ्न डालता है। ठीक है। विघ्न हो तो कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, कोई अड़ोसी पड़ोसी होता है। यदि आप कोई व्रत करना चाहते हो और कोई आपको नहीं करने दे या विघ्न उत्पन्न करे, तो कर्म उदय किसके हैं और कौन सा कर्म उदय है बताइए। हमारा खुद का कर्मोदय और अंतराय कर्म, वीर्य अंतराय कर्म। वेरी गुड। तो हमारा ही अंतराय कर्म का उदय है। ये जान करके हमको दूसरे पे कषाय नहीं करने हैं। ठीक है। ये जो भारे तप है, ये कब रोक देने चाहिए, कब आपको लगता है कि नहीं मैं कर तो रही हूँ, मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है, बट एक डेफिनेट टाइम है, राइट, कि जब आपको रोक देना चाहिए। महावीर स्वामी भगवान ने भी तप को, हम लोग है ना हठ, एक महाराज ने मुझे बोला था एक बार मुझे कि जैन धर्म का जो तप होता है ना वो हठ थप नहीं है। हठ का मतलब होता है मैं दादागिरी मार के अपने आप को पुश करूं और फोर्स करूं, ये नहीं होता है। जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन हठ थप। ठीक है। एक मेरे को महाराजा ने बोला था, क्योंकि ज्यादातर जो श्रावक होते हैं ना वो अपनी वो क्या बोलते हैं जोश में आ जाते हैं और ये हठ तप करने बैठ जाते हैं। ठीक है। और 10 और कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती है। सो मेरा सवाल ये है, तपो तप करने का तो बता दिया, पर कहीं और जगह भगवान ने तप को कब रोक देने को बोला। रोक देना मतलब बंद कर दो, अभी और मत करो। कब कब बोला बंद कर दो। जब कषाय पैदा होने लगे। वेरी गुड। जब हम लोग, भगवान बोलते हैं तपस्या का एक ही मीनिंग था कि जब आप तप करो, आत्मा तपे, और आत्मा जब तपती है ना तो उसके ऊपर चिपके हुए कर्म उसके ऊपर से जो क्या बोलते हैं नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है। पर आप वो तप करके यदि कषाय करना चालू कर दोगे, तो आप निर्जरा कर रहे हो कि कर्म बंद कर रहे हो, ये सोच करके भगवान ने बोला कषाय यदि चालू हो जाए तो तपस्या बंद कर दो। चाहे आप जितने भी स्ट्रांग हो बॉडी से, तपस्या बंद कर दो। ठीक है। अब कषाय में चारों कषाय, मान भी आए तो भी बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोध आए। ठीक है। लोभ भी आ सकता है, किसी भी तरह का लोभ आ सकता है। ठीक है। कि मेरा बॉडी ठीक हो जाए, मेरा ये फायदा हो जाए, मेरे को कोई गिफ्ट दे दे, बहुत तरीके का लोभ जो भी आता है ना, तब प्लीज बंद कर दो, क्योंकि यू हैव गॉन टोटली हेवाय, आप गलत जा चुके हो ऑलरेडी। इसका मतलब ये बोला जा रहा है व्यवहार नय के साथ साथ निश्चय नय को भी क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही तुमको लगता है निर्जरा से ज्यादा कर्म बंद हो रहे हैं, बंद कर दो। ठीक है। और हमेशा ना विधि को फॉलो करो। विधि को क्यों फॉलो करना चाहिए बताइए। भगवान ने एक विधि बताई है। मान लीजिए मैं जोश में आके विधि के बिना करती हूँ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। एक बार मारा सा ने ना मुझे बोला था, मैंने ना 3 साल, जब मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है, मेरे को रात्रि भोजन त्याग और ये सारे जो तपस्याएं वाली जो चीजें थी ना, मैं मैसिव करती थी, समय के ये सब बहुत करती थी, क्योंकि मुझे भोजन धर्म बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ना रात्रि भोजन जब चालू किया ना, रात्रि भोजन त्याग का, तो 3 साल लगातार किया। उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं था, गेस्ट आए, बाहर जाओ, बीमारी, कुछ भी मैंने ऑप्शन नहीं रखा था। ठीक है। तो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, लिटरली दे वर लाइक टाइनी। सोचो मतलब बहुत हेलो। छोटे थे, ऑलमोस्ट राइट 10 साल के आसपास। हाँ जी। या प्रमिला जी, प्रमिला जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो। ओके। मेरे बच्चे तब सुपर छोटे थे। तो क्या होता था कि कभी कभी खाना ही नहीं बन पाता था। होता है ना कि मैं सनसेट के बाद फ्रिज में जो है निकाल के खा लो, कभी कभी तो वो हालत ही हो जाती थी।
ब्रेकफास्ट बना, लंच बना, बच्चों को लेके आया, ये किया वो किया, ये सुपर बिजी। और शाम तक कैलकाटा में सनसेट भी बहुत जल्दी, इतना बुरा हाल होता था, कभी कभी खाना ठीक से बना नहीं, कई बार बन भी गया होता है ना, तो खाने बैठो, बच्चे आपस में कुछ ना कुछ होता है ना, कुछ लड़ाई हो गई तो क्या हुआ, खाना छोड़ के वो करना चालू कर दो, बाय द टाइम यू फिनिश द प्रॉब्लम यू रियलाइज के टाइम खत्म हो गया है। अब विश्वास नहीं करोगे, बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने लंच किया, और लंच के बाद जब डिनर का टाइम हुआ ना, तो डिनर मेरे से हुआ ही नहीं। और क्या हुआ, सनसेट हो गया, तो मेरा वो भी पचकान में गया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या होता है, जो कि तुम एक लालच में होते हो कि निर्जरा चाहिए निर्जरा चाहिए, तो कैसे मोड में चले जाते हो तुम, यार अभी बस नवकाशी के बाद यार नाश्ता कर लेते हैं, यार 1 घंटा और के बाद नाश्ता कर लेते हैं, समझ में आया, अरे यार हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लेंगे, क्या अलग अलग से नाश्ता करूं, राइट, क्योंकि तब सुबह सुबह उठ के ज्यादातर ऐसे जोर से भूख, मतलब ऐसे मरने वाली भूख नहीं लगी होती, ठीक है। बट मैं भूल जाती थी कि मैंने लास्ट टाइम कब खाया था, लंच में खाया था पूरा मैंने। और एक्शन पैक डे होते हैं हमारे उस टाइम, आई आई रिमेम्बर हाउ मच वर्क वी हैड टू डू। 3 साल के बाद है ना, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी, एसिडिटी, वीक, मतलब इतनी ज्यादा बुरी हालत थी कि जब मारासा को पता लगा ना, तो मारासा ने एक बार बात मुझे बोली थी। कहते हैं कि जब आपको पानी पीना होता है ना, तो आप कुएं में ना मटका डाल के उसको पानी खींच के उसको मटके में से, मतलब ग्लास में पानी डाल के ग्लास से पानी पीते हैं, ठीक है। आप यदि कूद जाओ कुएं में पानी पीने के लिए, हाँ, तो मर जाओगे, ठीक है। इसका मतलब विधि इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भगवान के महाराज कहते हैं तुम श्रावक हो, हमारी तरह नहीं हो। हम तो भैया सनसेट हुआ कि हमको शट डाउन करना पड़ेगा। तुम्हारा मान लो तुमको रियलाइज हुआ कि सनसेट हो गया है, पर तुम्हारा खाना खत्म नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, ठीक है। तुम लोग क्या करो, उसके बाद भी खाना खा लो, और जब खा लिया उसके बाद पचकन कर लो ना, अभी से लेके सुबह सूर्योदय तक वैसे कर लो, ठीक है। कहते हैं जिस तरह से तुम जा रही हो ना, श्रावक पने में नहीं चलता है। महाराज साहब कहते हैं हमको तो कोई टेंशन नहीं है, हमारी लाइफ में तो हमको उठना है, निर्जरा करनी है, सोना है तो निर्जरा करनी है, खाना लेने जाना है तो निर्जरा करनी है। पर तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं है, संसार वाले तुम संसारी जीवों के पास इतनी सारी मुसीबतें, टेंशंस, 10 तरह के ये सब होते हैं। तुम्हारे बॉडी रिक्वायर्स मोर केयर, ठीक है। तो सोना भी बहुत सही टाइम पे होना चाहिए, खाना पीना भी सही टाइम पे होना चाहिए। सो प्लीज ऐसे मत करो हरकतें, क्योंकि ऐसी जब गलत हरकतें करोगे ना, गालियां किसको पड़ेगी, ये देखो, गालियां किसको पड़ती है, बताओ। जैन जैन धर्म। धर्म को, धर्म को, हस्बैंड किसको किसको बोलेगा, साला ये व्रत करती जैन रहती है, जैन हाँ। धर्म। अरे मैं जब डॉक्टर के पास गई ना उसका इलाज करने, डॉक्टर ने भी दो खरी खोटी सुना दी, ये कौन सा धर्म बोलता है ऐसे करना है, मतलब वो उसने भी नहीं छोड़ा। अब मैं सोचो, मैं कारण थी कि उस वो जो गाली दे रहा है, ठीक है, डॉक्टर डांट रहा है, ठीक है, कि ये क्या बात हुई। मेरे को 1 साल लगा था ठीक करने में अपनी तबीयत, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में ना संसार मार्ग इज नॉट एन इजी मार्ग फॉर अस, वेरी डिफिकल्ट। सब जितना कर सको ना करो, नहीं कर सको ना तो निश्चय नए से चले जाओ, ठीक है, निश्चय नए में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दो। इसीलिए मैं यहाँ पे विधि की बात आपको समझा रही हूँ कि प्लीज विधि में ना कुछ पंगे मत करिएगा आप, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। फिर एक दो बातें और बोला था। एक और बार मुझे मारासा ने इस बात पे नहीं, कोई और बात पे बोला था। मैंने जब वो ये सब मेरा जो हुआ ना, रात्रि भोजन त्याग का जो मेरा फियास्को हुआ ना, जो मैंने बताया ना 3 साल के बाद, उसके बाद है ना मैं थोड़ा बॉडी से जो व्रत करती हूँ ना, थोड़ा डर डर के करती हूँ, मतलब मैं एक आशने से ज्यादा जाती नहीं हूँ, आई वुड जस्ट डू दिस मच, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ। तो मारासा ने एक बार ऐसे ही पूछा क्यों नहीं करती हो एक आशने से ज्यादा कुछ। तो मैंने ऐसे बोला महाराज साहब तबीयत खराब हो जाए कौन है हैंडल करेगा, राइट, करना तो मुझे ये सब थी नहीं। सो महाराज साहब ने बोला कि प्रैक्टिस तो करो, थोड़ा तो प्रैक्टिस करो, मतलब एक बार गलती हो जाती है ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस क्यों करो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये तुमको आगे जाके संथारे में हेल्प करेगी। अभी प्रैक्टिस नहीं होगी और तुमने संथारा वाला दिन आया मान लो, तो संथारा तुम्हारा 1 दिन से ज्यादा चल गया, फिर क्या होगा तुम्हारा, कि संथारा तोड़ दोगे, क्योंकि तुमको तो आदत ही नहीं है एक आशने से ज्यादा पे जाने की। तो महाराज साहब बोलते हैं कि ये व्रत इसलिए भी करो बिकॉज इट इज अ प्रेपरेशन फॉर योर संथारा, ठीक है।
एक और चीज में जो प्रत्यक्ष जो याव जीवन का पचकान की बात होती है ना, मतलब जो संथारी वाला, जो दो तरह के अनशन होते हैं ना, एक तो या जीवन के लिए, तो महाराज ये बोला जाता है, हम सबको ना संथारे के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन है आप लोगों के बारे में, बट बहुत कम लोगों को इंफॉर्मेशन है संलेखना के बारे में। संलेखना कब होती है? मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 12 साल इस काल में हो सकती है, महावीर स्वामी भगवान के शासन काल में। ये चीज ऋषभदेव भगवान के टाइम में बड़ी थी, हमारे टाइम में ये छोटी हो जाती है। इसका मतलब आप 12 साल तक संलेखना करते चले जाओगे, उसके बाद आप संधारा करोगे। ठीक है, संलेखना जो है, मैं आपको ये जो अनशन का जो है ना, ये यावजीवन का अनशन मतलब संथारे वाले, उसके अंदर भी पढ़ा सकती हूँ, पर मैं आपको उणोदरी में भी ये चीज पढ़ा सकती हूँ। उणोदरी का मतलब होता है कम करते चले जाना है जिंदगी में हर चीज। ठीक है, तो आपको आपको जो कि ये सब कुछ आता है, संलेखना के बारे में सब कुछ पता है, कि संलेखना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पता है कि यार मैं 12 साल से तो ज्यादा जीऊंगी नहीं, तो संलेखना चालू कर दो ना। 12 साल से ज्यादा जी मतलब होता है ना, यदि मैं 90 की हो गई हूँ, कितने साल में जीऊंगी? अब तो मैं डेफिनेटली 100 तो क्रॉस नहीं करने वाली हूँ, तो पक्का 12 साल तो मैं लगा दो फिर संलेखना करके। हाँ, इसलिए ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, जितनी और चीजें ना मैं बोलती चली जाती हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे जिनको मेरी क्लासेस बहुत अच्छी हो लगती होगी, है ना, क्लासेस बड़ी अच्छी लगती है, पर हम व्रत पचखान नहीं करेंगे, मान लो आप ये बोल देते हो। ठीक है, होता है ना कई लोग, हम व्रत पचखान नहीं करेंगे, तो उन लोगों के लिए जस्ट एक चीज बता दूं, ज्ञान का फल क्या है पता है? ज्ञान का फल क्या है? एनीबडी? कैसे पता लगे कि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आपके अंदर गया है? संयम। हाँ, संयम आचरण करता। नहीं, पहले वैराग्य आता है, और वैराग्य से ना आदमी वीरति पे चला जाता है। वीरति मतलब छोड़ना चालू कर देता है। यदि ज्ञान से आपको वैराग्य नहीं आ रहा है और उससे आप छोड़ते नहीं चले जाते हो, तो वो ज्ञान कर क्या रहा है आपके बॉडी में? ज्ञान तो चला गया आपके बॉडी में। ज्ञान का ज्ञान खुद एक चीज नहीं है, ज्ञान एक डेस्टिनेशन नहीं है, याद रखना। ज्ञान क्या है? एक रास्ता है। ज्ञान से ना आपको वैराग्य आएगा, वैराग्य से आप वीरति करोगे, वीरति मतलब चारित्र आ जाएगा, आप छोड़ना चालू कर दोगे। तो ज्ञान का फल वीरति है, चारित्र है। समझ में आया? यदि आपको लगता है कि ज्ञान से वैराग्य नहीं आ रहा है ना, तो वो ज्ञान कर क्या रहा है बॉडी में? डेफिनेटली, यदि मैं कुछ खाना खाती हूँ, मान लो मैंने आज खाना खाया, लंच किया, उसका क्या काम था? डाइजेस्टिव ट्रैक में जाना और अच्छे से उसको डाइजेस्ट करना, उसमें से न्यूट्रिशन निकालना और कचरे को बाहर फेंक देना। ये खाने का असली तरीका है, मतलब खाने का अच्छा प्रोसीजर है। ठीक है, पर मान लो मेरा पेट खराब है, फिर क्या होगा? मैं खाना खाऊंगी, पेट में बुरा हाल होगा, पेट दर्द होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा, या तो लूज मोशन होंगे, ये होंगे, वॉमिट आएगा, कुछ होगा, न न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए, ना कुछ हुए, ये उसको बोलते हैं बदहजमी हो गया। होता है, समझ में आया? इनडाइजेशन। तो ज्ञान मेरे अंदर जा रहा है, और यदि वो वीरति नहीं ला रहा है, वैराग्य से वीरति नहीं ला रहा है, तो याद रखना वो इनडाइजेशन है ज्ञान का, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है वो ज्ञान। आप बोलोगे क्या गड़बड़ कर सकता है वो ज्ञान? तो उसका आंसर ये है, वो आपको मान ला सकता है। मान कैसे आता है? आह, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूं, मुझे कितना आता है। ठीक है, अब मुझे इतना आता है तो मैं चाहती हूँ 10 लोग मेरी तारीफ करें कि मुझे इतना आता है। लोभ भी आ जाता है, लोग तारीफ नहीं करे तो क्रोध भी आता है। ठीक है, ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को? चेक करो, क्या आपको ज्ञान से वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो टेंशन करने की बात है कि वो ज्ञान कर क्या रहा है आपके सिस्टम में। ठीक है, आप और मैं जब तक ज्ञान करते रहेंगे ना, बहुत सही डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ठीक है, और नहीं करेंगे ना, तो ज्ञान से कषाय भड़केंगे ना, और कर्म बंद करेंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है,
चलिए, ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया ऑन अनशन। तो दूसरा टॉपिक चालू करते हैं। दूसरा व्रत है उणोदरी तप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उणोदरी तप हमारा चालू हुआ। उणोदरी तप ये करिए। जी। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और पर्यायों से अवमोदर्य उनोदरी तप संक्षेप से 5 प्रकार का कहा गया है। मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से और पर्याय से 5 तरह का उणोदरी तप है। चलिए। जिसका जितना आहार है उसमें से जो कम करता है, जघन्य हम्म, से एक सिक्त आदि एक कण भी कम करता है, तो इस प्रकार वह द्रव्य से उनोदरी तप होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना जो बोला है, जितना आहार है उसमें से एक एक भी, मान लो मैं चावल का दाना कम खाती हूँ तो वो उणोदरी माना गया है। ठीक है। विवेचन में लिखा है पुरुष का आहार 32 कवल परिमाण है, स्त्री का 28 और नपुंसक का 24 कवल परिमाण है। ये सारा जो ये जो चैप्टर है ना, साधु के लिए बोला गया है, याद रखना। श्रावक के लिए नहीं बोला गया है। श्रावक उसको अडेप्ट करता है। ठीक है। तो ये जो कवल है ना, ये साधु की अपेक्षा बोला गया है। अब एक और बात भी समझिए, कवल को कितना समझना। तो कवल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कवल में आता है कि मुर्गी के अंडे जितना, क्योंकि मुर्गी के अंडे स्टैंडर्डाइज होते हैं। देखो, आप मुर्गी के अंडे को इतना बड़ा देखो, नींबू होता है ना, वो कभी बड़ा भी होता है नींबू, छोटा भी होता है, कहीं इतने छोटे नींबू भी होते हैं। ठीक है। सारे वेजिटेबल बड़े छोटे भी होते हैं, पर अंडे जो होते हैं ना, एक ही साइज के होते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने कुरकुटी के अंडे के बारे में इस तरह से बात बोला गया है। ठीक है। इसको नॉनवेज मत समझना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कवल है ना, कवल के बारे में मैं उणोदरी के बारे में कुछ इसलिए बोलना चाहती हूँ। एक मिनट। भगवती सूत्र के अंदर सिर्फ 32 कवल के बारे में बताया गया है साधु के लिए। ठीक है। 32 कवल इज द मैक्सिमम लिमिट। उसमें साध्वी और नपुंसक जो साधु होते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है। तो हमको लगता है कि टीका चूर्णी भाष्य में ये सब लिखा होगा कि साध्वी के लिए 28 और नपुंसक साधु के लिए 24 कवल, ऐसा हमको लगता है। ठीक है। तो ये सब विवेचन में आ रहा है। ये जो कवल है, मूल पाठ में 32 कवल का साधु के लिए वर्णन आता है। ये भी मैं बता देती हूँ कि बाकी ये इंफॉर्मेशन है ना, ये विवेचन में आ रही है। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आगे पढ़िए। विवेचन पढ़ना। हाँ, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो उसी ठीक। को जो मैंने पढ़ाया ना, वही वही बता दिया कि कवल की अलग अलग डेफिनेशंस बता दी गई हैं। ठीक है। तो ठीक। कवल आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी ये पूरा टॉपिक पढ़ लो, फिर मैं देखो, ये सब साधु की अपेक्षा है ना। तो अब साधु की अपेक्षा मैंने बोल दिया कि साधु को तो 32 कवल खाने हैं। ठीक है। और स्त्री जो साध्वी है, मतलब उसको 28 और नपुंसक साधु को 24 कवल खाने हैं। ठीक है। अब ये श्रावकों के लिए नहीं आता है। ठीक है। श्रावक अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। कहीं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग सिटीज में अलग अलग डाइट होती है। सो उसकी अपेक्षा अलग अलग समझना। सो इसको ये साधु की अपेक्षा समझ लो, और मैं बाद में ये जो टॉपिक खत्म होता है उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में बता दूंगी। चलिए। क्षेत्र की अपेक्षा उनोदरी तप के भेद बतलाए जाते हैं। अतः पहले क्षेत्रों के नाम बतलाए जाते हैं: ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकार, आकर, पल्ली, खेड़, करबट, द्रोणमुख, पतन, मंडप, संवाद, आश्रम पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थल, सेना, स्कंधावार, सार्थ, संवर्त, कोट वाला नगर, वाट, रथ, रथिया और घर। इन उपरोक्त क्षेत्रों में से आज मुझे इतने ही क्षेत्रों में गोचरी लेना कल्पता है, अर्थात आज मैं इतने ही क्षेत्रों में गोचरी लूंगा। इस प्रकार अभिग्रह करके जो साधु गोचरी करता है, इस प्रकार उसके क्षेत्र से उनोदरी तप होता है। क्योंकि अभिग्रह किए हुए क्षेत्रों में यदि आहार आदि कम मिले या न मिले, तो उसी पर जो संतोष करता है उसे क्षेत्र उनोदरी तप कहते हैं, तप होता है। ठीक है। तो ये ना क्षेत्र से हो गया, एरिया एरिया लिमिटेड में। तो एरिया को यदि आप छोटा करता है ना जब साधु, तो वो क्षेत्र से उणोधरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्राकारांतर से उनोदरी तप के भेद बतलाते हुए गोचरी के भेद बतलाते हैं।
पेटा, अर्धपेटा, गोमूत्रिका, इसमें साधु आमने सामने के घरों में पहले बाईं पंक्ति में फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों पंक्तियों के घरों से भिक्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है। पतंग विथिका और संबुका वर्ता, इसके बाह्य और आभ्यंतर दो भेद हैं। छठी आगत प्रत्यागता, यूं 6 प्रकार की गोचरी करना क्षेत्र की अपेक्षा उन्नोदरी तप है। ये मैंने बताया द्रव्य क्षेत्र काल भाव चल रहा है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि साधु कैसे कर रहा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि ये साधु की अपेक्षा है। दिन के 4 प्रहरों में जितने समय का अभिग्रह हो, अर्थात आज मैं अमुक प्रहर में ही गोचरी जाऊंगा, इस प्रकार अभिग्रह करके विचरते हुए साधु के निश्चय ही काल की अपेक्षा उन्नोदरी तप होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये काल से हो गया, टाइम में इतने टाइम में जाऊंगा। नेक्स्ट। अथवा तीसरे पहर में कुछ कम काल तक, अथवा चतुर्थ भाग कम में, अर्थात तीसरे पहर के अंतिम चौथे भाग में ही साधु आहार की गवेषणा करने का अभिग्रह करे, तो इस प्रकार उसके काल की अपेक्षा उन्नोदरी तप होता है। तो काल खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट, वेरी गुड। हाँ, स्त्री और पुरुष हम्म। अलंकृत अथवा अलंकार रहित, अन्य तरवस्थ अमुक अवस्था वाला बालक, युवा अथवा वृद्ध, अथवा अमुक प्रकार के वस्त्र से युक्त अथवा अन्य किसी विशेषता से युक्त, रोता हुआ या हंसता हुआ, कोपयुक्त या हर्षयुक्त, अथवा किसी विशेष वर्ण युक्त अथवा विशिष्ट भावों से युक्त, दाता के हाथ से भिक्षा मिलेगी तो ही मैं भिक्षा लूंगा, इस प्रकार अभिग्रह करके विचरने वाले साधु के निश्चय ही भाव उन्नोदरी तप होता है, ऐसा जानना चाहिए। आप देखिए, महावीर स्वामी भगवान ने भी तो ऐसा ही किया था ना। वो जब चंदन बाला से खाना जब उनको मिला था, उसका पारना हुआ था, तब ऐसा ही था कि मैं वो राजकुमारी होगी लेकिन अभी बंदी बनी हुई होगी। फिर वो ये मतलब उसके कितने डिफिकल्ट थे ना, सुबह होगा ना, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट कर दिया था। तो उसमें ना आप अभिग्रह करते हो, अभिग्रह जो होता है ना वो हमेशा फलित होता है। तो अभिग्रह करके आप अपना खाना पीना और डिफिकल्ट कर देते हो, और अभिग्रह से करने से और निर्जरा बढ़ जाती है आपकी। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में जो भाव कहे गए हैं, इनसे अवमचरक उन्नोदरी करने वाला साधु पर्याय से उन्नोदरी करने वाला होता है। ओके, इसका मतलब बारे में बोल दिया। ये साधु जो होता है, ये उन्नोदरी तप में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये तो समझ में आ ही गया, ये वो डिफिकल्ट करते हैं। तो क्या हम अपनी लाइफ डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं? जब आपको डॉक्टर बोलता है कि आप नमक नहीं खा सकते क्योंकि आपको बीपी है, आप कम करते हो। डॉक्टर बोलता है आपको डायबिटीज है, आप मिठाइयाँ नहीं खा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, मीठा नहीं खा सकते हो, आप खाते हो। डॉक्टर आपको बोलता है आप इस टाइम पे खाओ, आप डॉक्टर की सारी बात मानते हो, राइट? आप इतने अमीर हो कि आप 24 घंटे मिठाई खा सकते हो। आपके पास इतना पैसा है रजनी जी, इतना पैसा है, 24 घंटे सुबह से लेकर रात को भी खा सकते हो, जी। राइट? फिर भी डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हो गई है, आप नहीं खा सकते, तो आप क्या करोगे? नहीं खाएंगे। हाँ? नहीं खाओगे। वो कौन सा कर्म का उदय है बताइए? भोग अंतराय। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ये आपके अंतराय कर्म का उदय है। अमीर आप बहुत हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बस पैसे की कमी है कि आपके पास खाने की कमी है। फिर भी आपके अंतराय कर्म का जब उदय होता है ना, तो आप हार मानते हो और क्या बोलते हो, अच्छा भाई मैं मीठा नहीं खाऊंगी, अच्छा मैं पूरा दिन नहीं खाऊंगी, अच्छा मैं ये नहीं खाऊंगी, अच्छा मैं ये नहीं खाऊंगी, अच्छा डॉक्टर आपकी सारी बात मानूंगी, आप नखरे मारते हो, ठीक है? तो आप चाहते हो आपके पाप के कर्मों का उदय हो, तभी आपको अक्ल आए। आपको पहले अक्ल नहीं आ सकती है, ठीक है? अरे पहले की उदय बात। कर्म, पाप के उदय आए ना, उससे पहले ही क्या बोलो, त्याग क्या करते रहो, करो? त्याग करते रहो। वेरी वेरी राइट। नहीं, बुढ़ापे में करेंगे, याद रखिएगा। तब तक तो अंतराय कर्म उदय में आ चुके होंगे। उदय में आए होने के बाद ना हालत और खराब होती है। जब निषेक रचनाएं उदय में आई नहीं होती है ना, आप उसी में उसका रसघात स्थितिघात कर दो ना, तो बहुत फायदा है आपको, आपको मतलब अनुभूति भी नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद जब कर्म उदय सचमुच होते हैं ना, तो ना के बराबर कितना कट के मिलते हैं, 20 30 40% मिल भी गए, तबीयत खराब हुई भी, तो भी डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला कि सब कुछ बंद कर दो, खा लो। अब मुझे बताइए, बंद तो कर देगा, चाहे डॉक्टर बंद करेगा, चाहे आपका अंतराय बंद करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। कोई ना कोई तो बंद करेगा। बेटर है आप स्वेच्छा से अभी कर लो,
स्वेच्छा से अभी करने वाला तीर्थंकर की आज्ञा को भी पालता है, निर्जरा भी करता है, और जो अंतराय कर्म का जो फ्यूचर में उदय आने वाला है, जो बुरा हाल होना है, वो सब सॉर्ट आउट कर देता है। उसके बाद भी आप उन्होदरी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपको, कई लोग क्या होता है भूखे नहीं रह सकते हैं, तो क्या करो, जितना खाना है ना उसकी क्वांटिटी कम कर दो। 75% खाते हो, राइट। 75% से भी पेट भर जाता है, ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भरता है, पूरा पेट भरता है, ठीक है। इनफैक्ट पेट को आदत हो जाती है 75, इनफैक्ट तबीयत ज्यादा बेटर हो जाती है कम खाने से। डाइजेस्टिव ओवरलोड हम लोग करते रहते हैं ना, उसी से आधी तो मुसीबतें खड़ी होती हैं। सो मेरा सवाल ये है कि आप इसलिए कम खाते हो क्योंकि आपको पतला होना है, या डॉक्टर ने बोला, या ये सब करते हो ना, उसका जीरो फायदा है, जीरो फायदा है, ठीक है। आपको डायबिटीज हो गई और आप नहीं खा रहे हो मिठाई और सब सोचते हो मैं पचकान ले लेती हूँ, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, राइट। पहले से कर लिया होता ना, तो कसम से वो बीमारियां भी नहीं आती है। सीरियसली आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं लालच दे रही हूँ आपको पुण्य का, मैं लालच नहीं दे रही हूँ, मैं शयोपशम की स्थिति बता रही हूँ कि आपको भूखे रहना तो आपको पड़ेगा, चाहे मिठाई आपको नहीं मिलेगी, ये आपकी यदि किस्मत में लिखा है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, आप अभी उसको व्रत करके, उणोदरी जैसी तप करके आप उसको क्षय कर दो कर्मों को। समझ में आया। महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना है उत्तराध्यान सूत्र। जब महावीर स्वामी भगवान जा रहे थे हमको छोड़ के, सिद्ध भगवान बनने वाले थे, तो उन्होंने बोला मेरे प्यारे साधु और श्रावक लोगों को मैं कुछ ऐसा दे जाऊं जिससे वो सम्यक दृष्टि बन जाए और जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएं। और उन्होंने ये चैप्टर उसमें डाला कि भैया 12 तरह के तप कर लो, ठीक है। ये क्या दे सकता है तुमको, सम्यक दर्शन दे सकता है, ठीक है। तो प्लीज करो ये, इसको छोटा मत समझो। आप बोलोगे नहीं ये वाला टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं आशिमा जी, वो 9 तत्व में भी पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं, वापस क्या रिपीट कर रहे हो, नहीं। ये जो चैप्टर है उत्तराध्यान में सम्यक दर्शन वाली की किताब में है, इसका मतलब आपको इससे सम्यक दर्शन मिल सकता है। चाहिए आपको सम्यक दर्शन, चलिए करिए उणोदरी तप। हाँ, मान लो आप 5 टाइम खाना खाते हो, आप यदि बोल दो कि नहीं मैं आज 3 मील्स ही खाऊंगी, 3 मील्स मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और मैं कुछ नहीं करूंगी। होता है ना बीच में शाम को चाय भी चाहिए, ने रात को ये भी चाहिए होता है ना, शाम को हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो सब भी बंद कर दोगे, उणोदरी हो गया, ठीक है। और कैसे कैसे उणोदरी हो जाता है, उणोदरी में आप रोज 2 रोटी खाते हो, आप आज बोल दो कि मैं आज 1 रोटी खाऊंगी, आपको कोई मना नहीं कर रहा दाल ज्यादा खाने के लिए, सब्जी ज्यादा, पेट तो भर ही जाता है, ठीक है। देखो लोग है ना पतले होने के लिए भी कई बार 1 रोटी खाना चालू करते हैं, पता नहीं आप लोगों ने कभी पतले होने की कोशिश की है कि नहीं की है। तब तो आप भैया 1 रोटी खा लेते हो, तब क्यों भैया चुप करके खा लेते हो, और मोक्ष जाने के नाम पे भैया एंथुजियाज्म ही नहीं है। तो पतला होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोक्ष जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको एक और भी चीज बता दूं, पतला होना मोटा होना ना, ये काफी कर्म कंट्रोल करते हैं। कौन सा, साता वेदनीय कंट्रोल करता है, नाम कर्म कंट्रोल करता है, बहुत वो तो बहुत सारे कर्म कंट्रोल करते हैं, डू अंडरस्टैंड, नाम और वेदनीय कर्म कंट्रोल करता है, ठीक है। शुभ साता वेदनीय होगा और शुभ नाम कर्म होगा ना, वैसे ही तुम पतले हो जाओगे। ये 1 रोटी खाने से पतले नहीं होते हो। धर्म करते चले जाओ, मोटा और पतले की बात नहीं है। पतला आदमी भी यदि बीमार रहता है और मोटा आदमी यदि स्वस्थ रहता है तो फायदा मोटे वाले को है। एक ऐसा शरीर रखो जिसमें बीमारियां न हो, समझ में आया। सो पतले होने के लिए ये सब नहीं करना है, उणोदरी किसके लिए करना है, मोक्ष जाने के लिए करना है। आप में से कितने लोग उणोदरी नॉर्मली करते हो, आप में से कोई करता है, कोई करता है, नहीं करता है। सोच के उनोदरी तो नहीं, जैसे सोच के तो उनोदरी तब का भी नहीं शुरू किया, लेकिन जैसे आज 14 नियम में मिठाई का त्याग कर दिया, तो उस तरह से तो कर लेते हैं कभी। तो एक तरीके से वो भी, चलो वो भी एक तरीके से उणोदरी ही हुई, ठीक है। एक तरीके से उणोदरी हुई, उणोदरी मैंने बताया ना बहुत तरीके से, उणोदरी तो हर जगह फिट हो जाती है, ठीक है। सो आप मर्यादाएं कर रहे हो, वो डेफिनेटली उणोदरी है। बट हम्म, उणोदरी भी ना बहुत तरीके, मैंने बताया ना अनेकांतवाद में ना उणोदरी भी बहुत तरीके, एक तो द्रव्य से उणोदरी है, एक भाव से उणोदरी है। जी। तो द्रव्य से तो ये हुआ कि मैं आपको खाना पीना का जैसे आपने 14 नियम किए, तो आपने बोला ना शावक के 12 व्रत, 14 नियम भी उणोदरी हो गई, वो बात समझ में आया, ठीक है। संलेखना भी उणोदरी में चली गई, ये बात भी समझ में आया, ठीक है। बट आप है ना, एक होता है भाव उणोदरी, भाव उणोदरी में क्या होता है,
आप कषायों को और उपदी को और बाकी चीजों को कम करते चले जाते हो। तो मैं ये सोचूं कि मैंने ये ड्रेस पहनी है, ठीक है, अभी 2 घंटे पहनी है, मैं धोने में डालूं उससे अच्छा इसको रख देती हूँ, वापस में प्रेस करके मैं इसको अब पहन सकती हूँ क्योंकि 2 घंटे पहना है। तो मैंने क्या किया, इसको धोने में नहीं डाला इस ड्रेस को। क्या हुआ ये, अपकाय के जीवों को मारने में थोड़ा सा तो कमी आई ना। जी। कई लोग ऐसे होते हैं, कपड़े पहने 2 घंटा भैया उतारे, अब तक वो धोने में ही जाएंगे, कई लोगों का सिस्टम ऐसा होता है। तो आप उपयोग पूर्वक यदि उसको बोलते हो कि मैं एक बार और पहन के फिर मैं डालूंगी धोने में, वो भी उनोदरी के अंदर क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। अ, आप ये बोलो कि यार ये घर के कपड़े हैं, इसको प्रेस करने की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे पजामा है घर का, होता है ना, रोज पजामा पहन के घूमते रहते हो, पर इसको प्रेस करने की क्या जरूरत है। आप घर वाले कपड़े प्रेस में नहीं देते हो, खुद के ही, चाहे दूसरों की तो बात छोड़ो, दूसरों के दे भी दो, खुद के भी नहीं देते हो। क्या हुआ, वो प्रेस कर रही थी, जो मेड प्रेस करती है, वो बहुत जल्दी बंद कर देगी ना स्विच। क्यों बंद कर देगी, कपड़े कम है। वो जी। भी तो उणोदरी हुई ना, जीव हिंसा के अंदर कमी हुई ना, वो भी तो उणोदरी को क्वालिफाई कर जाता है ना। मैं ऐसे करती हूँ आशिमा जी। वेरी गुड, अमेजिंग, बट वेरी मेरे गुड। को ये बात पता नहीं थी, बट ये मेरे अंदर है ही कि इसमें अगर नीड नहीं है। जैसे अभी मेरे हाथ में एक हैंकी था, वॉश किया था, मैंने कहा इस पे क्या आयरन करूँ, गीला है, इसको हाथ फेर के ही घड़ी कर लेती हूँ। अभी करी, आपके क्लास चलाते चलाते मैंने उसको घड़ी करी, तो क्या ये ओके, भी उन्नति कहलाएगा? पर उसमें इंटेंशन क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। मेरा इंटेंशन क्या था, प्रेस ये है नहीं कि करूँ। यार, नहीं नहीं नहीं, यदि ये इंटेंशन था कि प्रेस में जाएगा ना और ज्यादा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के, हाँ हाँ यानी बिजली के वो जो जीव मरेंगे, हाँ, यदि ये वो है। इंटेंशन था कि मैं उनको बचाऊं तो ठीक है। पर ये हाँ इंटेंशन था कि साले मेरी वो प्रेस वाली मेड बोल रही है आपके तो बहुत कपड़े होते हैं, बहुत कपड़े हो रहे हैं, नहीं कपड़े थोड़े करने हैं मुझे, यदि वो इंटेंशन था कि वो मेड चिल्ला चिल्ली नहीं मचा रही नहीं है कि नहीं नहीं राइट, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी देन का। या तो इलेक्ट्रिसिटी में जीवों को बचाने का जब तक आपका लक्ष्य था ना, तो हम्म। आप उणोदरी हो जाता है, ठीक है। और यदि जैसे ये ऐसे ही फिल्टर करते हैं, अपन आरओ यूज करते हैं, उसका वेस्टेज पानी निकलता है, हाँ, तो उसमें तो तो मैं डेफिनेटली उसको आप अलग से उसको लोग यूज टैंकी। करती हूँ मैं। हाँ, उसको यूज करती हूँ, क्योंकि वो पानी में भी जीव है ही, और वो इतना वेस्टेज गया है यही सोच रहती है, तो उसको अगर यूज कर रही हूँ तो भी उन्नति कहलाएगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा कि वो ना उणोदरी में होगा नहीं होगा, पर ये जीव हिंसा, मतलब जो आप हम लोग इतनी मैसिव लेवल पे हिंसा करते ही चले जाते हैं ना, उसमें से जरूर बचेगा। तो कई अच्छा। जैनियों को मैंने देखा है अलग से एक सिस्टम बना लेते हैं, पानी पूरा वहां इकट्ठा होता है और उस पानी से वो लोग चीजें यूज करते हैं, मतलब घर में काफी सारे काम हो जाते हैं उनके उस पानी से। आप हाँ, जो जैसे मैंने फ्लश भी इसीलिए बंद कर रखा है कि उस पानी को मैं अपने टॉयलेट में फ्लश की जगह यूज कर लेती हूँ, तो मैंने अपना फ्लश ही बंद कर दिया कि उसी पानी, क्योंकि बहुत पानी निकलता है फैमिली बड़ी होने से। या पर आप है ना परमानेंट सिस्टम बना दो ना, कि उसके नीचे कुछ लगा दो, उसके नीचे नल लगा दो, कि लोगों को पता है कि अभी मतलब वो मेक इट इन, क्रिएट अ सिस्टम। आप कभी कभी करोगे ना तो नहीं, 10% वाला डेली। टाइम करोगे, 90% ऑफ टाइम आप ऑपरेट नहीं होगा। एक नहीं नहीं, सिस्टम ही डेली। बना लो कि यहाँ डेली। से पानी इस टंकी में जाएगा, हाँ इस टंकी से वो हाँ नॉर्मल बर्तन धुल जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल है। वैसे ही बना दिया है। हम्म। जब तक सिस्टम्स नहीं बनते हैं ना तब तक है ना वो 10% भी उपयोग नहीं चलता है। और ये सब उणोदरी के अंदर जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा। उणोदरी के अंदर ना बहुत एंगल से उणोदरी होती है। इसमें लिखा नहीं है, मतलब इसके अंदर क्या नाम है ये उत्तराध्यान के अंदर, बट उवाई के अंदर और भगवती को आप यदि क्रॉस रेफरेंस करोगे ना, ये वाला टॉपिक, तो उसके अंदर तो कषाय की भी उणोदरी होती है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि आपको ना थोड़ा सा गाली दूं और आपके साथ आपके टांग तोड़ दूं, या होता है ना कई बार। सो मैं मान लो सोचूं कि नहीं, मैं आपसे मिलूंगी लेकिन मैं आपको गाली नहीं दूंगी, मैं आपका कुछ बुरा नहीं करूंगी और मैं नहीं करूंगी, चुप रहूंगी, अंडरस्टूड ना, हम्म। दैट ऑल्सो क्वालिफाइज ओनोदरी। इसका मतलब यह है कि मेरा आपके प्रति जो क्रोध है ना, वो मैंने जीरो नहीं किया है, कषाय में हम्म। जीरो नहीं किया है, पर जितनी हम्म। क्वांटिटी थी ना उसको कम किया है, ठीक है। जी। तो कई बार होता था कि मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले होते थे ना, तो मैं आने से पहले ना कई बार जबरदस्ती अपने आप को, दोपहर को सोने की आदत नहीं थी फिर भी जबरदस्ती अपने आप को 1 घंटा सुला देती थी, सो जा सारे काम छोड़ के। क्यों, हम्म। क्योंकि इफ आई हैव स्लेप्ट वेल ना, मेरे जो एंगर इश्यूज अपने बच्चों पे निकलते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक है ना, तुम खट चुके होते हो, घर में काम, ये काम वो काम, जैनिज्म मतलब पढ़ाई का सारे काम में इतने थक चुके होते हो, निकलता किस पे है, सारा फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलता है, बेचारे बच्चे पे। वो कुछ उनको समझ में नहीं आता, सारा एंगर उस पे निकल जाता है। हाँ,
तो ये क्या होता है कि if आप अच्छे से सो के रखो, जब उठोगे, जब बच्चे आए हैं, यू आर फ्रेश ना, तो आपका एंगर इश्यूज नहीं निकलेगा आपके बच्चे को, एंड दैट ऑल्सो क्वालिफाइज कषाय कंट्रोल। ठीक है। हम्म कषाय में लोभ, कितना लोभ, लोभ तो अब मैं सारे गलत काम करूंगी मैं, लोभ इज आई नीड मनी, आई नीड में, पर उसमें भी आप एक क्वांटिटी रखो, मान माया के अंदर, वो भी उनोदरी को क्वालिफाई करता है। ठीक है। सो हम्म उनोदरी इज नॉट ओनली लेसनिंग ऑफ फूड, इट कैन बी उपधि। उपधि का मतलब होता है जो हम चीजें यूज करते हैं। तो 14 नियम में मैंने बताया ना, कपड़े भी आ जाते हैं उनोदरी के अंदर, आ जाते हैं, राइट। सो वो सब भी, ज्वेलरी, सब कुछ आ जाता है मतलब उनोदरी जीवों के के अंदर। प्रति अभयदान दे रहे हैं, जीवों की हिंसा से बच रहे हैं, तो वो नौकरी में आ ही जाएगा आई थिंक। आ ही जाएगा। मैंने बताया ये सब ओवरलैप भी कर सकते हैं, नॉट अ जैसे प्रॉब्लम। आपने तो बताया था कि 5 मील ले रहे हैं और 3 मील ले लें अगर, तो वैसे ही वो बियासना भी क्वालिफाइड करेगा उसको, अगर अपन बियासना करने लग जाते हैं तो 2 ही टाइम खा रहे हैं 3 की जगह। हाँ, तो ब्यासना होता है ना, क्यों, वो भी बहुत बड़ी चीज है भाई, कोई छोटी चीज नहीं है। और नौकरी में आ जाएगा ना वो भी। बिल्कुल उनोदरी में आएगा, कि मैं ओके आज 3 मील की जगह 2 मील करती हूँ उनोदरी, पर वो दोनों मील में ठूस ठूस के खाती हूँ, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है। ओके उनोदरी ओके। कुड भी मैं एक आसना नहीं कर सकती, मैं व्यासना कर रही हूँ। ठीक है। देखो, हम्म हाईएस्ट लेवल है कि आप अनशन कर लो, पूरा दिन ही मत खाओ। तो आप मुझे हम्म बोलोगे मैं अनशन नहीं कर सकती, ठीक है, उनोदरी कर लो, कुछ कुछ कम कर लो। ठीक है। अच्छा, वो हम्म नहीं कर सकते तो और फिर वो जो बाकी जो भी भार्य भेद हम देखेंगे ना, वो उसमें और कम देखा जाएगा कि कैसे हम अदर ऑप्शन दिए जाते हैं। पर उनोदरी हम आराम से कर सकते हैं, इतना खा के भी क्या आउटपुट निकला है आप देखो तो सही ना। ठीक है। मान लो आपने नाश्ता किया, नाश्ते में इडली बनाई, हम्म 2 इडली मान लो आपने बचा दी, होता है ना कि मैं सारी औरतों को ना ये आदत होती है कि किचन में सारा खाना खत्म करने की, होता है ना, सारा बचा हुआ खाना कौन खाती है भैया, वो औरत होती है। ठीक है। वो कुछ भी खाती है, वो नॉनसेंस मचाते हैं। ठीक है। और हम्म हमको क्या लगता है, ब्रेकफास्ट में बनी है, इडली बनाई, अब 2 इडली बच गई, चलना खा के खत्म करूं, ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ हम्म औरतें करती है। हम्म मैं ही बोलती हूँ ऐसा क्यों करते हो, 2 इडली को डब्बे में डालो, प्लेटफॉर्म पे रखो, आप क्या करो, सुपात्रदान की भावना भाव जाओ, ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक सुपात्रदान की भावना हो गई। आप बोलोगे सिर्फ इडली मोरासा के पात्रे में जाएगी क्या, हो सकता है, मैं जो भी है, भावना तो भाने की कैपेसिटी आ गई ना तुम्हारे में। हाँ। हम्म हम लोग क्यों अपने आप को ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म होना चाहिए, देन आवर लाइफ इज गुड, विमेन्स जॉब इज कंप्लीट इन द किचन, ये क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते हो। ब्रेकफास्ट बच गया, लंच में काम आएगा, लंच बच गया, कहाँ कब काम आएगा, डिनर में। डिनर के लिए प्लेटफॉर्म पे रख दो, उसमें सुपात्रदान की भावना भाव ना भाई। हाँ। ये औरतों का ना, ये मैंने बताया ना, मेरा मैं भी वही करती हूँ, इसलिए मुझे पता है मैं कैसे सोचते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये सब चीजें करो कि उनोदरी को ना समझो कि क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती, उनोदरी में एनीथिंग इज लेस। आप यदि टेस्ट बर्ड्स को भी रिड्यूस करते हो ना, तो आप बोलोगे रस परित्याग हो गया, वो तो नहीं, वो भी उनोदरी में चला जाता है, कि मैं थोड़ा सा टेस्ट इतना अच्छा नहीं है तो मैंने उसमें परफेक्ट करके नहीं खाया, तो कुछ भी कम किया ना, उनोदरी मतलब एनीथिंग लेस क्वालिफाइज। ठीक है। ठीक है। ओके। सो भाव भाव नोदरी का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हाँ। एक बार मेरे नानी जी ने ना वो आइमबिल किया, तो हाँ। उन्होंने अपना आइमबिल का खाना बना लिया, फुलके भी बना के रख लिए, जो भी मतलब खाना था सब बना के रख लिया। और हाँ। उन्होंने भाई कि अगर महाराज जी आ जाएं और ये एक वाला खाना ले जाएं आइमबिल वाला, तो मैं व्रत पचक लूंगी और नहीं बनाऊंगी। बाय चांस वहां पे मतलब चातुर्मास चल रहा था महाराज जी का जलंधर, तो उन्होंने भी यही भावना, उनका आइमबिल था, उन्होंने सोचा मैं आइमबिल का खाना वहां से लूंगा, अगर वो किसी ने बनाया हो आइमबिल का खाना और वो व्रत कर ले। उन्होंने भी ऐसा ही बाय चांस अभिग्रह किया हुआ था। हाँ, वो अभिग्रह वाला आ गया, वाह। हाँ, हाँ, हाँ। मैं फलित हुए, कैसे आप खुद से देखो कैसे कितनी हुए। महान निर्जरा हुई होगी, कितनी महान, ऐसे भी लोग जीव होते हैं कि देखो मैंने ना बंद कर दिया, ठीक है, मतलब खाना यदि मैंने आइबिल का बनाया है पर मेरा कोई ले गया, तो मेरे लिए हाँ, 0 बचा, मैं हाँ। वापस बनाऊंगी, वो हिंसा साधु को लगेगी, नहीं, मैं व्रत पचक लूंगी। देखो उणोदरी कैन बिकम अनशन ऑल्सो, हम बड़े से छोटा नहीं, मतलब हम व्रत जो भी कर रहे हैं ना, उसका बड़ा व्रत भी के अंदर भी जा सकते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल से ये भी सीखने को मिलता है कि वी कैन ज्वाइन 2 और 3 व्रत्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। ठीक है। थैंक यू दीदी फॉर दिस थिंग।
वो मुझे आपकी भाई वाली स्टोरी तो बहुत अच्छी से याद है वो परांठी में नमक नहीं थी, वो वाली स्टोरी भी बता दो इन केस किसी ने नहीं सुनी हो, बताना एक बार। हम खाने के लिए किसी के घर गए हुए थे, तो मेरे प्लेट में परोंठी आई सबसे पहले। फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी फर्स्ट टेबल पे, तो मैंने जैसी एक बाइट ली, वो मेरे को फीकी लगी बिल्कुल ही। तो मैंने ना उसको उठा के अपने भाई के प्लेट में रख दिया कि तू और मत लेना, यही वाली खा ले। वो कहता क्यों, मेरे प्लेट में क्यों रखी है? मैंने कहा ये बिल्कुल फीकी है। मेरे को कहता है कि निर्जरा का मौका मिला था और छोड़ दिया, अचार के साथ खाने से निर्जरा का मौका मिला तो निर्जरा तो हो जाती ना। हाँ, सो ये भी उणोदरी हो गई, ये रस परित्याग को भी क्वालिफाई करेगा, ये और 3-4 चीजों को भी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। बट ये सीखने की बात है कि खाने से यदि टेस्ट कम भी आया है ना, वो भी उणोदरी को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो उणोदरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बैक ऑफ द माइंड उणोदरी के अंदर उपयोग क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए कम करने का। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मेरे बॉडी को जिंदा रखने के लिए खाना भी देना है, राइट। पर इतना भी नहीं देना है कि भैया मैं टेस्ट के लिए खा लूं, स्ट्रांग होने के लिए खा लूं, मतलब मजे के लिए खा लूं। इतना ही देना है कि बॉडी को जिंदा रखना है, ठीक है। वो सुषमा और वो सब की स्टोरीज है ना, 5 भाई और वो धन्ना सेठ की, वो जो स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ कि चिल्लात चोर ने सुषमा को मार डाला और 5 भाइयों ने और बाप ने ना सुषमा के डेड शरीर को खाया। साधु वैसे खाना खाता है, तो आप भी वैसे खा सकते हो, आपको भी वैसे ही, श्रावक कोई छोटा नहीं है। श्रावक भी साधु की तरह सोच के खाना खाता है, सिर्फ बॉडी को जिंदा रखने के लिए, ना टेस्ट के लिए, ना तंदुरुस्त होने के लिए, ना बहुत हम लोग जिस वजह से खाते हैं उस वजह से तो डेफिनेटली नहीं खाना है, ठीक है। अम उणोदरी जो है ना, म- भगवान को बोलो भगवान मैं उणोदरी कर रही हूँ अभी, 2 की जगह 1 रोटी खा रही हूँ, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा रही हूँ, मैं उणोदरी कर रही हूँ। आपने कहा था उणोदरी से सम्यक दर्शन एक्टिवेट होता है, आप सम्यक दृष्टि बनाइए, मैं उणोदरी तप कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करो। आपका काम क्या है, मेरे ऊपर से मिथ्यात्व हटाओ, मुझे सम्यक दर्शन दो। चैलेंज लाइक दिस इज हाउ यू टॉक टू भगवान। आपने ही भगवान, आपने देखो उवाई में भी बोला, आपने उत्तराध्यान में भी बोला, और आपने भगवती में भी बोला, क्या बोला, क्या बोला भावे स्वामी भगवान, उणोदरी करने से सम्यक दर्शन मिलता है, राइट, क्षयोपशम होता है, निर्जरा होती है। भगवान करो। आर वी वेरी क्लियर? इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर। इंटेंशन यदि पतले होने का है, कुछ और लक्ष्य का है ना, ये एक्टिवेट नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इंटेंशंस आर हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। कई लोगों को का क्या होता है, आदत बन जाती है। मान लीजिए मेरी आदत हो गई है, मैं रोज 1 रोटी खाती हूँ, क्यों, उणोदरी की वजह से। तो मैंने आज 1 रोटी उणोदरी के लिए खाई, कल भी 1 उणोदरी के लिए खाई, परसों भी खाई। चौथे दिन पता है क्या होगा, मेरा, मैं 1 ही रोटी खाऊंगी, पर मेरा दिमाग में ये नहीं चलेगा कि बिकॉज ऑफ उणोदरी, बिकॉज उणोदरी कैन गेट मी सम्यक दर्शन, ये वो वाला नहीं चलेगा। उपयोग नहीं है चौथे दिन। तो चौथे दिन है ना, वो जो उणोदरी है ना, वो एक्टिवेट नहीं होगी, याद रखना। उपयोग सहित चारित्र पालना है हमको, समझ में आ गया, उपयोग सहित। कई लोगों को आदत होती है कुछ करने की, होता है ना, कई बार चारित्र में ना एक तरह का एक साइक्लिक इफेक्ट हो जाता है कि हम तो ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे ना हो जाए कि वो आदत बन जाए और उसमें उपयोग नहीं रहे, राइट। अब जैसे रजनी जी को आदत है आधे बाल्टी पानी से नहाने की, ठीक है। उन्होंने रजनी जी ने स्टार्ट कैसे किया था, यार जब आधे बाल्टी से मैं नहा ही लेती हूँ, तो मुझे पूरी पूरी बाल्टी लेके, मतलब वो होता है ना गर्मी में मजा आ रहा है, पानी डालते तो मजा आ रहा है, राइट। तो रजनी जी बोलती है मैं आधे बाल्टी से नहा रही हूँ, तो पहले 3-4 दिन 10 दिन तो उनको याद रहा कि यार पानी के जीवों को बचाना है, पानी के जीवों को बचाना है। 11वें दिन से ना उनके दिमाग में ये नहीं आएगा। 11वें दिन उनका क्या होगा पता है, उनकी वो आदत बन जाएगी, आधी बाल्टी पानी से नहाना है। फिर क्या होगा, उपयोग क्या है, उपयोग नहीं है, देन इट बिकम्स एन एक्टिविटी। सो रजनी जी, यदि आपका उपयोग नहीं है और बॉडी से आप सिर्फ आधा आधा बाल्टी पानी यूज करते हो, तो क्या वो यतना मानी जाएगी? रजनी जी, यतना मानी जाएगी? नहीं।
वो नहीं मानी जाएगी यार, ये उपयोग बिना नहीं कैसे मानेगी। मानेंगे? उपयोग उपयोग चाहिए, मोक्ष का उपयोग चाहिए, सम्यक दर्शन का डिमांड चाहिए, मतलब डिमांड, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि मेरी डेस्टिनेशन ये है। तो मैं उन्नोदरी कर रही हूँ, डेस्टिनेशन इज मोक्ष, डेस्टिनेशन इज सम्यक दर्शन, मतलब मुझे क्या चाहिए, रास्ता और लक्ष्य के बारे में एकदम वेरी क्लियर होना चाहिए, ये रास्ता है और ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है। सो आपको ना हर बार करना पड़ेगा, उन्नोदरी में आज नहीं कर सकते, आप 50वीं बार करोगे तो 50वीं बार उपयोग रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें खुशी भी आनी चाहिए आपको, वाह मैं उनोदरी नाम का तप कर रही हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं कर पा रही हूँ। रजनी जी, आप यदि जब इस भव में मर जाओगे, राइट, सो आप 50 साल में तो मर ही जाओगे, क्योंकि आप 50 साल के हो तो आप 100 साल से तक क्या क्या जियोगे, तो 50 में तो गारंटी मर जाओगे। 50 साल के बाद मोस्ट प्रोबेबली श्रावक पने की वजह से देवलोक में उत्पन्न होगे। रजनी जी, आप ये सब तप कर पाओगे? हाँ, क्या नहीं, है आंसर? नहीं, नहीं, यानी आपके पास सिर्फ नहीं। 50 साल ये सब तप करने के लिए, समझ में आया? यू जस्ट हैव 50 मैक्सिमम इयर्स टू डू दिस तपस्या। रजनी जी, गॉट इट? क्या देवता बन के आप ये उनोदरी कर जी, सकते हो? अनशन कर पाओगे? नहीं कर नहीं पाओगे? कर पाएंगे। इसका मतलब यू जस्ट हैव 50 मैक्स नहीं, इयर्स। और अगले भव के अंदर यदि देवता बने, नरक में गए, तिर्यंश में गए, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, चारित्र, ये वाला चारित्र तो डेफिनेटली नहीं पा पाओगे। सो सोचो ये कितना दुर्लभ है, ये वाला उनोदरी तप, और ये भूखे रहे, मतलब अनशन तप कितना मतलब रेयर है। और रजनी जी, मान लीजिए मर के आप देवलोक में उत्पन्न हुए, और वहां से देवलोक से मान लो आप मनुष्य बन भी गए, मान लो, और जैनी मनुष्य नहीं बने, मान लो हिंदू बने या कोई और बने, ठीक है, उसमें भी आपको संस्कार हैं धर्म के, तो क्या पता आप अनशन व्रत करते हो पर मोक्ष के अभिलाषा से नहीं करते हो, तब भी क्या फायदा है? ये जान करके ना प्लीज समझो कि ये बहुत ही दुर्लभ है, ये 8-6 व्रत बहुत दुर्लभ है, सबके बस की नहीं है। ये जान करके और ज्यादा उपस्थित हो जाओ। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जी। या सुमन जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, जैसे कुछ भी मील लिया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जैसे लगता है अभी 2 घंटे कुछ नहीं खाना है, तो जैसे हाँ ऐसा रूटीन हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ, नमो सिद्धाणम, चारों आहारों का त्याग है, तो हाँ। जब तक चलता है तब तक 2 घंटा 2.5 घंटा, फिर नमो हरियंताणम बोल के खोल लेते हैं, तो हाँ, उसमें भी उन्हें उन्नोदरी रहेगा? क्योंकि नहीं करते तो कभी कुछ ऐसे मुंह में डाला ही जाता है। वो उन्होंने ही रहेगा, बट हर बार उपयोग रहता है ना, कि ये मैं खुशी हाँ, रहती है ना वो 2 घंटे, कि मैं पचकान में हूँ और मैं, मेरी निर्जरा हो रही है और मैं मोक्ष में जा रही हूँ, ये सब क्योंकि खुशी। किसी दिन और अगर भूल जाते हैं तो कुछ चीज मुंह में डालते ही तुरंत याद आता कि आज पचकान नहीं हुआ है और हमने कुछ खा लिया, इससे अच्छा अभी तक पचकान हो जाता तो अच्छा रहता। तो सुमन जी, मैं अगेन आपको बोलती हूँ, उपयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उपयोग रखना, वो 2 घंटे जो आप बीच में, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो आपने नहीं खाया है ना, उसमें भी खुशी रखना है, उपयोग रखना, कि वाओ, हाँ, मैं भगवान की जो बातें हैं कि श्रावक को उन्नोदरी करना चाहिए, ये करना चाहिए, अनशन करना चाहिए, मैं ये कर पा रही हूँ, कितनी खुशी का एहसान है। भगवान आपने ये ज्ञान दिया जिससे मेरी निर्जरा होगी, मुझे सम्यक दर्शन मिलेगा, भगवान थैंक यू सो मच, उत्साह हाँ, दिखाओ। हाँ, जैसे पूरा दिन ऐसे ही चलता है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, जितना टाइम मिलता है त्याग कर लेते हैं, भाई भगवान आज का बस त्याग है सुमन जी, हमें। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बार बार त्याग को फोकस कर रहे हो, मैं बार बार उपयोग को फोकस कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 घंटा व्रत कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। मैं बोलती हूँ ना, ऐसे श्रावक जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाते हैं, बट उपयोग चाहिए, उपयोग में ज्यादा डालो, उपयोग पे कंसंट्रेट ज्यादा करो। जी, सुमन जी, जी, आपने यदि बॉडी से ये काम कर लिया, ठीक है, तो आपको आदत हो गई है, अभी उपयोग नहीं आता होगा, अभी बहुमान नहीं आता होगा, अभी एंथुजियाज्म नहीं आता होगा, वाह मैं कितनी बड़ी चीज कर रही हूँ। प्लीज जानो कि बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, दुर्लभ चीजें कर रहे हो, देवता नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मनुष्य, मनुष्य में भी सम्यक दृष्टि मनुष्य इतने ले, वो ही कर पाते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये बात की खुशी में महसूस करो, मैं ये बोल रही हूँ आपको, उपयोग जी, पे जी, ज्यादा वर्क करो। ठीक है। हाँ, मान लो मैं तो 1 घंटे का व्रत करती हूँ और उसमें उपयोग सहित करती हूँ, आप 5 घंटे का करते हो और उपयोग बिना करते हो ना, तो मेरा ज्यादा फायदेमंद है, वो मैं समझाने की नहीं, कोशिश कर मन रही में हूँ। रहता है हर टाइम, पचकान करते हैं ना तो मन में रहता भी है कि भाई हमें त्याग करना है, त्याग करना है, और अच्छे त्याग के लिए। क्यों करना है, त्याग क्यों करना है, इट्स नॉट त्याग करना है, भगवान त्याग का कब कर रहे हो? मोक्ष मार्ग के लिए है त्याग, सब कुछ त्याग में।
इसीलिए मोक्ष के लिए मुझे सम्यक दर्शन मिल जाएगा, भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हाँ करते जाओ एंड आई एम 100% श्योर आपको सम्यक दर्शन जरूर होगा, क्योंकि उत्तरा ध्यान सूत्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, उत्तरा ध्यान सूत्र बोल रहा है, जी प्रमाण आपके सामने है। ठीक है, जी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। निर्जरा किसकी चीजों की होती है? पास्ट के कर्मों की होती है कि प्रेजेंट के कर्मों की होती है? निर्जरा पास्ट के कर्मों की। राइट, तो पास्ट के कर्मों की होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, बट जब आपने उनोदरी करते हो ना, पचकान लेते हो ना, जिस चीज की भी उनोदरी करते हो ना, उसमें संवर एक्टिवेट हो, उस पचकान के अंदर संवर एक्टिवेट होता है। देखो, उनोदरी है निर्जरा, तो वो आपके पास्ट के कर्मों को हटाएगी आपके ऊपर से। बट जब उनोदरी कर रहे होगे, राइट, कि मैं आज हरि का मैंने त्याग कर दिया, मान लो आप ऐसे ऐसे बोल देते हो, ठीक है, सिर्फ हरि का कम है, बाकी सब दबा के खा रहे हो, चावल दाल रोटी सब दबा के खा रहे हो, ठीक है, तो भी उनोदरी एक्टिवेट हो जाती है, और वो जो उनोदरी है ना, वो संवर को भी एक्टिवेट कर देती है, राइट। तो कभी कभी निर्जरा जो होती है ना, संवर को भी बहुत हाई लेवल पे एक्टिवेट कर देती है। और संवर के अंदर पहला टॉपिक है सम्यक दर्शन, याद रखना। समझ में आया? सो यदि संवर एक्टिवेट भी हो गया ना, तो आप कहां से कहां निकल जाओगे। कहते हैं कि एक साधु, भगवती सूत्र के स्टार्टिंग में ही वो स्टोरीज आती हैं कि एक साधु मांस खमन करता है, फिर पालना करता है, मांस खमन करता है, फिर पालना करता है, ऐसे ऐसे करके हजारों साल बिता देता है। उसकी निर्जरा इज इक्विवेलेंट टू एक सम्यक दृष्टि जीव पलक झपकाए उतने में, जो वो व्रत करता है ना, वो दोनों की निर्जरा इक्विवेलेंट हो जाती है। सो मैं चाहती हूँ कि आप सम्यक दर्शन स्पर्शो ये तपस्या करते करते, और यदि सम्यक दर्शन आ गया है तो सम्यक दर्शन से गिरो मत, उस मिथ्यात्व के का सूक्ष्म रखो, मिथ्यात्व को हटा के रखो और सम्यक दर्शन को एक्टिवेटेड रखो, जिसकी वजह से आपका निर्जरा इतनी हाई स्पीड पे, इतनी हाई लेवल का होगा कि आपकी मतलब पूरी निषेक रचना कंडक के कंडक उठ के, मतलब अपवर्त ना करके ना, कंडक के कंडक उठेंगे और उदय क्षण में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और क्या होगा, स्थिति कितनी खत्म हो जा रही है, वो हो रहा है, आप कितनी फास्ट मोक्ष में चले जाओगे, आपको रियलाइज नहीं होता है। ये फायदा होता है अनशन और उनोदरी का। आप और मैं ये करते रहेंगे, आत्मा में ये गुण लाते रहेंगे, उपयोग सहित ये व्रत करते रहेंगे ना, तो जरूर हम लोग हालुकर्मी मैसिव अमाउंट पे बनेंगे। ठीक है, पर अगेन, कषाय कंट्रोल इज द थ्रेशोल्ड। कषाय भड़के नहीं, के समझ जाना समथिंग इज देयर। तो रजनी जी, मान लीजिए ऐसा हो कि मैंने व्रत किया, और मैं जैसे बोलती हूँ कि मैं तो व्रतों में ही रहती हूँ, अरे रजनी जी साला व्रत ही नहीं कर सकती है, क्या आ गया मेरे को? मान आ गया। क्या? मान आ गया। अब समझ में आ मान। गया ना, मान आ गया, तो भी मुझे वो व्रत जी। बंद कर देना चाहिए, मतलब समथिंग आई एम गोइंग रॉन्ग। बार बार मैं हिंट हम्म। मार रही हूँ, उपयोग एंड कषाय कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट इन भारे व्रत, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको नुकसान कर लोगे। मान लो मैं ये बोलती हूँ, रजनी जी तो तपस्या नहीं कर सकती, मैं ही तपस्या कर सकती हूँ, इससे इस मान से क्या होगा, मैं फ्यूचर में तपस्या ही नहीं कर पाऊंगी, मेरा बॉडी ऐसा मिलेगा कि मैं तपस्या ही नहीं कर पाऊंगी। सो कभी भी कषाय कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट एंड उपयोग इज मोर इंपॉर्टेंट, इंटेंशन, लक्ष्य को बार बार याद रखो। मेरे को भी ऐसा होता था, इसमें तो नहीं, बट समाइक करके बैठे, समाइक पचक के बैठी हूँ, मैं समाइक कर रही हूँ, तो होता है ना, कभी कुछ किया फिर बस हो गई, तो कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसे किया, तो सोचा चलो वंदना कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो जब वंदना करने लगे तो दिमाग में आया, हाँ यार पतले भी हो जाओगे, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया ना, मैंने वंदना करनी बंद कर दी। मैंने कहा नॉनसेंस, ये कुछ भी सोचता है मेरा दिमाग, इडियट। राइन 2 गाली दी मैंने अपने आप को, और मैंने वंदना बंद करके कुछ और बोला, नहीं भगवान, मैंने जो जो किया ना सिर्फ मोक्ष जाने के लिए, इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज, इट्स नॉट अबाउट कीपिंग माई बॉडी फिट, इट वॉज नेवर अबाउट दिस थिंग। लक्ष्य इज वेरी क्लियर। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ सुमन जी, आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, इट्स नॉट नेवर नेवर द एक्टिविटीज, ऑलवेज द लक्ष्य। ठीक है, सो मेरे को भी अभी पक्की थी चौमास, होली की पक्की जो दिन आता है, तो आई वाज, मैं आम्बिल करती हूँ पक्की के दिन जनरली। तो आई जस्ट वेंट टू अ फ्रेंड्स प्लेस, तो मैंने बोला हाँ कल पक्की है, उसने मुझे याद दिलाया, मैंने बोला हाँ हाँ पक्की है, कल मेरा आम्बिल है।
तो कि कल आम्बिल थोड़ी ना, कल तो उपवास करना चाहिए, बड़ी वाली पक्की है। तो आई सेड अच्छा, ओ आई सेड ओ, एंड आई स्माइल्ड एंड आई लाफ्ड, आई सेड ओ गॉड अगेन उपवास। एंड अभी क्या उपवास में थोड़ा गैप हो गया है ना, 4-5 महीने से नहीं किया है, तो इट बिकम्स ओ माय गॉड उपवास। तो फिर मैंने घर पे आई तो आई थॉट कि आई थिंक आई शुड डू उपवास। आई सेड कर लेती हूँ कल उपवास, बेटर निर्जला। आम्बिल तो हर पक्की को कर ही रही हूँ, तो वेयर आई एम ग्रोइंग उधर ही रह हाँ रही हूँ। So then I did उपवास next day and I said thank you to the friend. I said thank you, तेरे वजह से मेरी निर्जरा सोचो, हुई वो जो आज। फ्रेंड होगी ना, उसने आपके भाव बढ़ाए, राइट। हाँ और हाँ जो भी आप ऐसे दोस्त रखो जो आपके भाव बढ़ाए, मोक्ष में हाँ आपको और आगे बढ़ाए। ऐसे दोस्त काम के हैं, बाकी सारे दोस्त और जो रिश्तेदार है ना, सारे कर्म बंधे वाले लोग हैं। तो सोच के देखो उस बंदी की कितनी निर्जरा हुई होगी, क्योंकि उसने आपके जोश बढ़ाया। ठीक है। So I said thank you to her। रात को फिर मैंने उसको मैसेज किया, भाई बिकॉज ऑफ यू मैंने उपवास किया और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ, मेरी भी निर्जरा हुई। गुड गुड गुड, आई एम हैप्पी। साथ साथ में करो, ये अच्छी परंपरा दिख रही है दोनों की। आई एम वेरी हैप्पी। हेल्प ईच अदर आउट इन मोक्ष मार्ग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड हर ऑल्सो। लेट हर नो दैट आई एम वेरी हैप्पी लिसनिंग। ऐसे भी श्रावक हैं, राइट। छोटी छोटी चीजों में यू पुश द पर्सन फॉरवर्ड। चलिए भिक्षा चर्या। 8 प्रकार की गोचराग्र गोचरी और 7 प्रकार की ऐष्णा और इसी प्रकार के जो दूसरे अभिग्रह हैं, वे सब भिक्षाचरी में कहे गए हैं। अर्थात इन्हें भिक्षाचरी तब कहते हैं। भिक्षाचरी का दूसरा नाम वृत्ति संक्षेप है। अर्थात प्रतिदिन की जो गोचरी है उसमें अभिग्रह धारण करके कमी करने को वृत्ति संक्षेप कहते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर ना 8 प्रकार की, देखो ये सिर्फ साधु को अप्लाई होता है क्योंकि वो खाना लेने जाते हैं। तो ऐशना का मतलब होता है खाना जब लेते हैं ना, तो क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, कैसे लेना क्या करना, ये पूरा साइंस आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार दूसरे अभिग्रह ये सब कुछ ज्वाइन करके जो खाना लिया जाता है ना, उसको भिक्षाचरी में जाना जाता है। मोस्ट और कब है कुछ, एक मिनट पहले पढ़ लीजिए। नहीं जी ठीक है, चलिए ये रहने दीजिए। मैं आपको ना, जो कि ये हमारा श्रावक से ज्यादा रिलेटेड नहीं हो, तो इसलिए ना मैं जानबूझ के ना आपको दूसरे श्रावक के एंगल से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। श्रावक जनरली ये नहीं करता है भिक्षाचरी, मुझे मालूम है। फिर भी कई कई जगह श्रावक का भिक्षाचरी आता है। मैं वहां पे बताती हूँ कहाँ कहाँ आता है। हम लोग जब परिमाएं लेते हैं ना, तो परिमाओं के अंदर यदि हम उपाश्रय में रह के पौषध करते हैं खाने पीने वाला, तो पौषध भी में भी एक तरीका ऐसा होता है कि जिसमें आप खा सकते हो, पर आप साधु की तरह खाना लेने जाओगे और लोगों को बोलोगे कि मैं साधु नहीं, पहले तो अनाउंस करोगे कि मैं साधु नहीं हूं। ठीक है। और क्या बोलोगे, मेरी पौषध है और पौषध के लिए मुझे मैं एकाशने का खाना खा रही हूँ या ब्यासने जो भी खाना खा रही हूँ, मुझे आप खाना देना चाहते हो तो दो, मतलब वॉलंटरी आस्क। और साधु की तरह खाना लोगे और करोगे। तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते हैं। तो एक वहां पे मतलब एक पौषध में भी अप्लाई होता है, और एक कहाँ अप्लाई होता है, परिमाओं में, आखिरी परिमाओं के अंदर भी ऑलमोस्ट ये सब चीजें आती है। ठीक है। हम लोग समायक में खाना नहीं खा सकते, याद रखना। ठीक है। सो ये चीज दोनों चीजें में आती है। इसके अंदर लाइफ इतनी डिफिकल्ट बना दी जाती है भिक्षाचर्या के अंदर, कि खाना मिलता ही नहीं है। महावीर स्वामी भगवान को 6 महीने खाना नहीं मिला। क्यों? उनके इफ्स एंड बट्स देखो। किसी को याद है वो चंदनमाला के इफ्स एंड बट्स क्या थे? कि ये दिन किसी को याद है तो बोलिए एक बार अनम्यूट करके। मुझे एकदम सारे वर्ड्स याद नहीं है कि वो मतलब घर में नहीं होगी, घर के बाहर नहीं, ऐसे थे ना। रिंकी दीदी आपको पता है तो अनम्यूट करके बोलिए ना प्लीज। राज करने हो और बिकी हुई हो, सिर मुंडा हुआ हो, हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, दिन का तीसरा पहर हो, 3 दिन से भूखी प्यासी हो। बाप रे। अब सोच के देखो क्या मिलने वाला है उस आदमी को खाने के लिए, बताओ क्या, किसको क्या मिलने वाला है। आंख में ठीक है। आंसू हो ना, आंख हाँ। में आंसू। बाप रे, अब सोच के देखो, ना घर में हो ना घर के बाहर हो, ना दिन हो ना रात हो, तो ऑलवेज इट वाज इवनिंग टाइम। अब सोच के देखो, ये जो इसको अभिग्रह बोलते हैं, यू आर मेड योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। वैसे ही साधुओं को खाना क्या मिलता है आपको पता है। ठीक है। ऊपर से तुम ऐसी हरकतें करोगे कि भाई इतने इफ्स एंड बट्स लगा दोगे अपने गोचरी में, तो मिलने से रहा। पर जैन धर्म का एक और भी रूल है, जो अभिग्रह होता है ना वो हमेशा फलित होता है।
ठीक है। इसको पिग्रो भी बोलते हैं कई लोग, मतलब अभिग्रह को के बहुत सारे वर्ड्स हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से रीजन से आप हो, पर अभिग्रह हमेशा फलित होता है। तो कई लोग है ना बड़ी वियर्ड वियर्ड अभिग्रह करते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये अभिग्रह एक तपस्या है। इसमें मान लो 6 महीने तक महावीर स्वामी भगवान को खाना नहीं मिला, ही सर्वाइव्ड इट, ठीक है। तो आप जब तक स्ट्रांग नहीं हो कि मैं तब तक टिकूंगी, मैं एकदम मतलब मेरे कषाय नहीं, घबराऊंगी नहीं, ये सब नहीं करूंगी, तब तक ये एक्सपेरिमेंट मत करना। आप 2 दिन में घबरा गए, और अभिग्रह को ऐसा भी हो सकता है कि 4 महीने लग जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो क्या करना, सोच के अभिग्रह लेना। आर वी वेरी क्लियर ऑन अभिग्रह? और किसी को अभिग्रह पे कुछ पूछना है, बताना है, किसी की कोई स्टोरी बतानी है, मारासा की कोई स्टोरी? एक महाराज जी ने अभिग्रह किया था कि बैल गुड़ बहराएगा तो पारना करूंगा, और उनका वो अभिग्रह पूरा भी हुआ। कैसे बैल ने कैसे बिरा दिया? वो जैसे जा रहे थे ना गोचरी के लिए, तो दो बैल आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक बैल वो उसकी दुकान पे, साथ में दुकान थी, दुकान के बाहर सामान रखा हुआ था ना, गुड़ की वो बोरी पड़ी थी, तो उसमें अपने सींग फंसाए गुड़ के अंदर, और ऐसे ही जैसे पलटने लगा महाराज जी के पात्री में डाल दिया, पात्री आगे की महाराज जी ने उसमें डाल दिया। हाँ। दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। मैं बताती हूँ ये सब नॉर्मल नहीं है, पता नहीं अभिग्रह फलित होना तो बड़ा अजीबोगरीब वियर्ड सिचुएशंस दिखाई देते हैं। पर पर मैंने बताया ना, ये हम जैसे लोग करें और हमारा तो 2 दिन में ही हम घबरा जाएं, नहीं। ये भिक्षाचर्य एक एडवांस लेवल का तप है, जो बहुत पुण्य मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग साधु लोग करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रोत्साहन नहीं दूंगी करने के लिए, क्योंकि आप यदि स्ट्रांग नहीं रहे और आप व्रत तोड़ लेते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। जितने स्ट्रांग रह सको रहो। एक एक वेनी गुरुदेव ने एक बार लिया था कि 5 सधवा औरतें होगी, लेकिन वो विधवा नहीं, विधवा और सधवा औरतें विधवा के कपड़े पहन के और गीत गाते हुए जा रही होंगी, तो मैं गोचरी लूंगा। और ऐसा उनको फल गया, बहुत टाइम बाद फला, लेकिन फल गया, और उन्होंने फिर वो किया। मेरे को एक बार मरासा ने बोला था कि आप बास करते हो, चलो पारने में अभिग्रह ले लो। मैं बोला मैं तो नहीं लूंगी, नहीं पूरा होगा तो मेरे से नहीं होगा। तो बोला अच्छा आपको बहुत इजी दिलाती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे दिलाया कि यदि ये अभिग्रह पूरा नहीं होगा तो 8 बजे तक पारना मत करना, 7 बजे नौकारसी आती है। मैंने कहा हाँ वो ठीक है, उतना कर लूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोग के लिए ऐसे थोड़ा इजी वाला ठीक है अभिग्रह। ठीक है, नाइस एग्जांपल्स। पिंकी दीदी आप क्या एग्जांपल दे रहे थे? एक वेनी चंद जी महाराज हुए, वो बहुत अभिग्रह करते थे। तो एक बार राजा के टाइम की बात है, एक बार उन्होंने क्या मतलब खड़े रहे वो, और उन्होंने कहा जब तक राजा नहीं कहेगा ना बैठने के लिए, तब तक बैठूंगा नहीं। और मतलब इस बात को महीने बीत गए, शायद 3 महीने बीत गए, और 3 महीने तक वो खड़े रहे, उनके पैर टांगे सब सूज गई बिल्कुल, कंटिन्यूसली वो खड़े ही हैं, तो कुछ खाया पिया नहीं है इतने दिनों से। तो राजा को पता चला कि वो बैठ नहीं रहे, लेकिन पता किसी को नहीं है कि अभिग्रह किया हुआ है। राजा गए कि अगर महाराज जी को कुछ हो गया तो मेरी तो इससे बड़ी इंसल्ट होगी कि जैन साधु मर गया। तो उन्होंने महाराज जी वो राजा गया महाराज जी के पास और बोला कि बैठ जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बैठ जाओ। तो यही उनका अभिग्रह था, उन्होंने अपनी स्लिप निकाल के दिखा दी फिर कि यही अभिग्रह था उनका। डिफिकल्ट, पर मैं आपको बोल रही हूँ ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ दिस थिंग। आप बोलोगे 3 महीने तक खड़े रहो, भैया अपने बस की नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से करो। लाइफ इज बिकमिंग, भिक्षाचर्य में लाइफ आप और भी डिफिकल्ट कर देते हो, वैसे ही साधु की खाने पीने की लाइफ इज नॉट इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है रस परित्याग। हम्म, दूध दही घी आदि और गरिष्ठ आहार पानी रूप रसों का परिवर्जन त्याग करना रस विवर्जन रस परित्याग नाम का तप कहा गया है। ओके, इसमें विवेचन भी एक बार पढ़ना ना प्लीज। जी, रस परित्याग में प्रणीत अर्थात तथा रसवर्धक पेय और भोजन का त्याग अनिवार्य है। इस तप का मुख्य प्रयोजन स्वाद विजय है। इस तप से इंद्रिय निग्रह, कामोत्तेजना की प्रशांति, संतोष भावना और स्वादिष्ट पदार्थों से विरक्ति होती है। ओके, आप देखिए, ये रस परित्याग है, इसमें आप खाना दबा के खा सकते हो, जितना खाना खाओ भैया, पर
रस का मतलब होता है टेस्ट, टेस्ट का मतलब रहता है इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। फिर इंद्रियां यदि एक चीज में कंट्रोल होगी ना तो दूसरी चीजों में भी इंद्रिय कंट्रोल होगी, तो वो काम वासना को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसीलिए रस परित्याग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रह्मचारी पीपल। ब्रह्मचर्य जो जो करते हैं वो रस परित्याग करते ही करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ये नहीं करे, ठीक है। संतोष भावना भैया, मतलब संभाव आना ही चाहिए, माइंड में ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को मजा नहीं है, ठीक है। और स्वादिष्ट पदार्थों से विरक्ति, उनको लगता है कि भैया जब मेरे को खाना पेट भर के मिल रहा है, मेरा बॉडी जिंदा रह रहा है, तो मुझे स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए, ये जरूरी तो नहीं है। तो ये इतने सारे बेनिफिट सिर्फ रस परित्याग से आते हैं, ठीक है। इसमें निर्जरा मैसिव है, यदि उपयोग और कंट्रोल है तो बहुत मैसिव निर्जरा है, ठीक है। हमने देखा है कि लोग बोलते हैं एकाशना कर रहे हो, एकाशने से अच्छा तो आयम्बिल कर लो, ऐसा आपने सुना ही होगा, राइट। सो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आयम्बिल में ना बिल्कुल नमक नहीं जाता, नमक मतलब जीरो नमक होता है, ठीक है। अब ये खाना भी ना कोई सब लोगों के लिए आसान नहीं होता है, कई लोग तो लुखी रोटी खा जाते हैं, कई लोग तो बोलते हैं हम लुखी खाना हमारे लिए आसान है, पर वो बिना नमक के कैसे खा ले। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा सा नमक डाल दो, थोड़ा सा ये डाल दो, ठीक है। सो वो भी नीवी बन जाता है, क्योंकि नीवी के अंदर आप छाछ यूज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। सो रस त्याग जो होता है ना, ये एक तपस्या है, ठीक है। इसको कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एम्बिल भी एक रस त्याग है, वो एक दिन की ही होती है, ठीक है। जैसे मैंने एम्बिल किया एक दिन, वो त्याग हुआ। कई लोग ऐसे भी व्रत लेते हैं कि आज मेरे खाने में जो आएगा ना मैं खा लूंगी, मैं उसमें ऊपर से, जैसे हम नहीं नमक डालते ऊपर से, नहीं कुछ चीजें ठीक करके खाते हैं कि यार तूने नमक कम डाला, ला थोड़ा नमक दे, ऊपर से डाला और खा गए। तो वो कई लोग ऐसे पचकान करते हैं, वो भी रस परित्याग में आते हैं। कई लोग बड़े बड़े, मेरे हस्बैंड ने एक बार व्रत किया था रस परित्याग, यहाँ पे मारासा आए थे। तो मेरे हस्बैंड ने ना सुबह 6 से 7 बजे वाली वो जो जो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए क्लास मारासा लेते थे, तो उसमें मैं नहीं जाती थी, मेरे हस्बैंड और दूसरे बहुत सारे लोग जाते थे। तो महाराज तो मेरे हस्बैंड वहां से आए और मुझे बोलते हैं मैं इस हफ्ते नमक नहीं खाने वाला। मैंने कहा क्या पागल, क्या व्रत लेके आए हो? कहते हाँ। मैं तो अच्छे से टेंशन में आ गई, मैंने कहा बहुत सी कुछ भी पचकान लेके आते हो तोड़ दोगे, मतलब आपको नहीं पता कि तोड़ने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने उनको क्या खरी खोटी सुनाई, कहते हैं तू दे ना जो खाना मैं खा लूंगा। मैंने कहा क्या दूं, बिना नमक के खा लोगे? मतलब आई वाज लाइक वरीड मोर अबाउट हिम, राइट। आपको पता है पहले दिन उन्होंने नमक नहीं खाया एक हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता उन्होंने चीनी नहीं खाई, फिर तीसरे हफ्ते उन्होंने तेल नहीं खाया, फिर चौथे हफ्ते उन्होंने घी नहीं खाया, फिर उसके नेक्स्ट हफ्ते उन्होंने दूध नहीं खाया। ऐसे ना एक एक हफ्ते वो लोग करते गए, ठीक है। वो लोग आपस में डिसाइड करते थे। आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कई लोग चीनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब यू कैन रैंडम डू इट एट योर कन्वीनियंस। तो पूरे ग्रुप ने मिलके, उस सारे ग्रुप ने मिलके ये रस परित्याग का पूरा काफी दिनों का पचकान किया। एंड आई एम टेलिंग यू, उन लोगों ने उस पचकान के बाद है ना, उन लोगों की मतलब उन लोगों से बात करो ना, 17 स्तप, यस 17 स्तप, राइट। सो उन लोगों के बाद जब मैं उन लोगों से मिली ना, तो उन लोगों का ना अलग ही लेवल था। क्यों लेवल इंक्रीज था? उनमें विनय था, मोक्ष जाने की अभिलाषा डबल, क्या 50 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, सम्यक दर्शन की अभिलाषा डबल हो चुकी थी, राइट। फिर उनको ये नखरे जो हम लोग करते हैं ना पूरा दिन, कि हमको ये ठीक नहीं लग रहा, पार्टी में जाना है, ये नहीं खा अच्छा, ये में वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, यू अंडरस्टैंड। तो सोचो, मेरा हस्बैंड जब तप लेके, मतलब वो पचकान लेके आया, तो मैंने चिल्ला चिल्ली मचाई और बहुत दंगे किए कि यार तुम ये क्या कुछ भी लेके आते हो व्रत, और फिर तोड़ दोगे, ये करोगे वो करोगे। ही वॉज वेरी श्योर एंड ही डिड दिस व्रत। और मैंने ऐसी संदीप में काया चेंज कभी नहीं देखी, मतलब पूरा सोचने का तरीका ही चेंज हो गया, ठीक है। एंड आई वॉज ऑल थैंक्स टू दिस मारासा, कि मारासा ने एक, वो जो ग्रुप था ना सिर्फ बॉयज का ग्रुप था, सुबह सुबह 6 से 7 वही जाते हैं ना जनरली, अर्ली मॉर्निंग। उनमें से एक को बोला हाँ हाँ हम कर सकते हैं, आपस में कंसेंसस हुआ। फिर आपस में लोग हेल्प भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार तू ये खा लेगा ना, ये वाली मूढ़ी होती है, मूढ़ी मतलब वो मूंगफली, क्या होते हैं, मुरमुरे होते हैं, इसमें नमक के बिना होते हैं, ठीक है। ये भी खा ले, ये भी खा सकते हो। दे डिस्कसिंग ईच अदर एंड टेलिंग ईच अदर कि ये बिना नमक का है, ये बिना चीनी, जो जो चीज होती है ये भी चीज तुम खा लो। सबसे डिफिकल्ट उसमें नमक वाला था, बाकी दिन तो काफी इजी हो जाते हैं, ठीक है। बिना चीनी वाला भी इजी हो जाता है, सबसे ज्यादा इश्यूज नमक का होता है। बट जिस तरह से मारासा ने मोटिवेट किया, हैट्स ऑफ टू दैट मारासा। आई हैट्स ऑफ टू, वो जो ग्रुप बना था ना, मैंने बोला ना आपस में एक दूसरे से, वो लोग उन्होंने जिस तरह से मदद की, जिस तरह से सपोर्ट किया, वो लोग खुश थे, सारे बड़े खुश थे, सिर्फ मारासा के एटीट्यूड फॉर्मेशन से कि हमको ये करना है। तो रस परित्याग
एक मील का भी हो सकता है। एक मील मतलब मैं ये खाना खा रही हूँ, इसमें कुछ बढ़ती कम नहीं करूंगी, जो होगा मैं खा लूंगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि रस परित्याग अमाउंट्स टू निर्जरा। ठीक है, इंद्रिय कंट्रोल। सो जैसे रिंकी दीदी ने बताया कि उसके भाई ने बोला कि निर्जरा का मौका था, ठीक है, एवं ही तूने नखरे मारे और मुझे दे दिया। ठीक है, हमको ना उसमें दुख दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि जीव को उसमें निर्जरा दिखाई देती है। हमको जिसमें टेस्ट अरे फीका है, बेकार टेस्ट का है, हमको अच्छा नहीं है दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि जीव को उसमें निर्जरा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चेंजेस ला सको, एक मील से भी चालू कर सकते हो। और मैंने बोला ये ना मल्टीपल वीक्स वाले की, एक एक वीक में अलग अलग तपस्याएं करो, अलग अलग पचकान करो, ये भी कर सकते हो। ठीक है। रस परित्याग में एक और मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। एक यहाँ पे ना एक आंटी थी जिनकी अभी दीक्षा हो चुकी है, शशि आंटी थी सेठिया करके। उन्होंने ना बाद में दीक्षा भी ले ली थी, पर तब वो अभी दीक्षा मतलब वैरागी लेवल पे थी, पर उनकी दीक्षा नहीं हुई थी। ठीक है। और उनके बच्चों ने भी दीक्षा ले रखी थी। तो अचानक मैं उनसे मिली ना, तो हम लोग कहीं मिले थे। सो उन्होंने बोला था मेरा एक आशना है, तो मैं उनको खाना खिला रही थी। मैं मतलब वहां से खाना लाके उनको जमीन पे बिठा के मैं उनको खाना खिला रही थी। सो खाना खाते खाते ना मैंने ऐसे ही कुछ बोला कि ये खा लो। कहते नहीं, मैंने आज है ना, या तो मैं दही छोड़ती हूँ या मैं दूध छोड़ती हूँ, तो मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैंने समझ गई कि अच्छा उन्होंने आज दही छोड़ा हुआ, तो मैंने ये चीजें डिस्काउंट करके दूध वाली चीजें करके मैं उनको दी। तो मैंने कहा आप ये दूध दही वाली चीजें क्यों नहीं खाते हो? तो कहते हैं कि जिसको ब्रह्मचर्य को संभालने में इंटरेस्ट होता है ना, उसको रस त्याग, रोज मैं एक चीज छोड़ देती हूँ। और किस लिए? क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्ट्रांग रहने के लिए। तो मैंने ऐसे ही उनका मजाक उड़ाया था, ऐसे बोला, मैंने कहा आपके बच्चे दीक्षित हैं, खुद आप वैरागी हो, राइट, कभी भी दीक्षा के मतलब भाव तो हैं, मतलब इट्स ओनली अबाउट टाइम कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे आप ले लोगे। आप जैसे लोगों को भी मतलब ब्रह्मचर्य में समाधि रखने के लिए एक विषय का त्याग करना पड़ता है। तो शी सेड यस, इट यू आई हैव टू मेक, इवन आई हैव टू मेक दैट मच एफर्ट टू रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। समझ में आया? मतलब वैरागी आदमी को भी अपना स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तपस्याएं करनी पड़ती है। हमको क्या लगता है वैरागी है यार, इसके तो सोचने का तरीका ही चेंज हो चुका है, इट कम्स ऑटोमेटिकली। नो, इट डजंट कम्स ऑटोमेटिकली। उनके ये 6 भार्य तप धांसू चल रहे होते हैं, तब जाके उनका वो एक्टिवेट होता है। हमको हमारे और तपस्वी, जो तपस्वी हैं हमारे और जो वैरागी हैं हमारे और जो साधु हैं, उनमें फर्क क्या है? हमको लगता है वो चीजें नॉर्मल आती है, नॉर्मल नहीं आती है। हमको क्या लगता है, जब मन करेगा एक आसना कर लेंगे, जब मन करेगा रस परित्याग कर लेंगे, जब मन करेगा उणोदरी कर लेंगे, मन नहीं करेगा कभी। ठीक है। पुरुषार्थ से संयम किया जाता है। ठीक है, अपने आप नहीं आता है। तो वैरागी आदमी भी ये रस को त्याग कर रहा है। रोज मैं वो बोलती है मैं एक चीज छोड़ती हूँ। क्यों भाई, तुम क्यों छोड़ते हो? ब्रह्मचर्य के को संभालने के लिए। भाई वैरागी है तू, फिर भी तेरे को कहती है यस, फॉर मी ऑल्सो इट्स नीडेड। तो आप सोचो, इट डजंट कम नेचुरली, थिंग्स डोंट कम ऑन अ प्लेटर। अच्छे भाव प्लेटर पे नहीं आते हैं। आपको उपयोग में रखना है, कंसंट्रेशन रखना है, मोक्ष का सम्यक दर्शन पे कंसंट्रेशन रखना है, 5 पदों पे विनय भाव रखना है, और मेरी निर्जरा हो जाए, तीसरे भाव में निकल जाऊं, हल्लुकर्मी बनूं। ये सब उत्कृष्ट रसायन लाने के लिए आपको ये 6 तरह के तप करने पड़ेंगे। समझ में आया? हाँ। आप यदि ये 6 तरह के तप भार्य करोगे ना, आपको सुपात्र दान की भावना भी आप आराम से कर पाओगे। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार घंटे कर पाओगे। सीरियसली, मैंने बताया ना, मैं वही करती थी। मैं तपस्याएं नहीं करती थी, मेरे से भूखा ही नहीं रहा जाता था पूरा दिन। मैंने बोला भैया खाना नहीं, अपन खा बंद करेंगे। ठीक है। तो मैं सुपात्र दान की भावना भाती थी। अगेन मैं बोल रही हूँ, सुपात्र दान की भावना भाने के लिए भी ये 6 भार्य तप करोगे ना, तो आराम से हो जाएंगे। भावों को सुमन जी है यहाँ पे, सुमन जी स्टिल है? सुमन जी, मैं आपको बोलती हूँ, आपका कंसंट्रेशन यदि बॉडी से तप करने में ज्यादा है, राइट, सो मैं आपको पुश करूंगी कि माइंड से जो जो आपको सोचना ना, इंटेंशन है, उपयोग है, वो सब आप ज्यादा बढ़ाओ। और वो करने के लिए आपको भार्य तप ज्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है। चलो, रस परित्याग पे और किसी को कुछ बोलना है, एग्जांपल्स देने हैं? आई मेरे से कल है ना, सब्जी में नमक आई फॉरगॉट टू पुट, एंड टिफिन वेंट फॉर माय सन, एंड द यंगर वन वाज ईटिंग इन द हाउस। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, अभी तो नमक तो मैंने भेजा ही नहीं, अभी क्या करूं, कैसे करूं?
So, but then I didn't bother. I told his wife कि भाई देख लेना, बोल देना उसको, कुछ मैनेज कर ले. Then when they came home, I said क्या हुआ आज टिफिन में, तो नमक तो नहीं डाला था? तो कि यार नहीं था, it was very dry and all, but ठीक है, I had it, you know. तो वो younger also said I had it, I didn't put नमक inside. So I was, मेरे को लगा thank God they are learning how to eat without taste. तो कल को उनको करना हो तो वो लोग कर सके कुछ भी, आम्बेल या ऐसा कुछ भी. So हाँ. बट आई फॉरगॉट टू टेल देम, ये मैं बोलना भूल गई उनको. आपने जो बताया ना कि उनको बोल देती कि दिस इज आल्सो अनोदरी, नेक्स्ट टाइम ऐसे अनोदरी जैसा हो जाता है. या ये रस परित्याग का उनको बताना कि यस इट वाज माय मिस्टेक, आई डिड नॉट पुट सॉल्ट. पर बहुत हाँ. सारे लोग हैं ना उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं डालते हैं, एंड दैट बिकम्स देयर रस परित्याग. दैट सो बिकम मान लो धर्म कभी ऐसा खाना मिल जाए, होता है ऑफिस में चले गए, ऑफिस में कहाँ से नमक लाओगे, सो उनको बोलना संभाव से तुमने खाया, ये बहुत बड़ी तपस्या हो गई हाँ, तुम्हारे आई लिए, ये फॉरगॉट टू कंट्रोल. एक्सटेंड अहेड, थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए था. Let them know that this is what I studied and this is what they, we हाँ. talked about you. Let them know हाँ. this. ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं. काय क्लेश जीव के लिए भविष्य में सुखकारी, उग्र, कठोर, वीरासन आदि शब्द से केस लोच, गोदोहिक आसन आदि लिए जाते हैं. स्थान जिस प्रकार सेवन किए जाते हैं वह काय क्लेश नाम का तप कहा गया है. ओके, सो काया कलेश है. अब मैं ना जब जो चीजें बोलती हूँ ना, मैंने बताया ना कुछ मिक्सचर भी है. कई लोग एक चीज में काया कलेश में भी पढ़ा सकती हूँ, मैं उसको रस परित्याग में भी पढ़ा सकती हूँ. यहाँ पे आसन बोले जाते हैं कि मैं आसन डिफिकल्ट में बैठ रही हूँ, ठीक है. बट कई बार आसन डिफिकल्ट नहीं होना, जैसे मैंने समय की, और कई बार कलकत्ता में इतनी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी सो हाई कि एक बार है ना मैं पसीने से लथपथ हो गई, ठीक है. इतनी ज्यादा हो गई थी कि घबराहट चालू हो गई थी. तो मैंने अचानक थिंकिंग प्रोसेस चालू किया कि मेरे बॉडी को गर्मी लग रही है, मेरी आत्मा की का फायदा हो रहा है. मेरा वहीं पे भेद विज्ञान चालू हो गया, बॉडी और आत्मा अलग अलग दिखाई देने लगी. आपको विश्वास नहीं करोगे, जितनी घबराहट थी ना पूरी जीरो हो गई और खुशी महसूस होने लगी. सो ये भी काया कलेश तप के अंतर्गत आता है, ठीक है. काया कलेश तप में बॉडी जो भी अनकंफर्टेबल होती है वो कर देता है, ठीक है. अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ. हमारा साथ जाते हैं गोचरी लेने, पहले तुमको 2-3 घंटे लग जाती है यहाँ से अलग अलग घरों में, कभी कभी ऊपर चढ़ो, कई बार नीचे जाओ, कितने वो भी उनके लिए काया कलेश भी है, ठीक है. फिर जब वो खाना लेके आते हैं तो उसी वक्त नहीं खाते हैं, गुरु को दिखा के कायोत्सव करके बैठते हैं. कई बार 1-1, 2-2 घंटे में खाना पूरा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है. अब सोच के देखो, मैंने आपको बेस्ट खाना खिलाया पर एकदम ठंडा, विंटर में यदि ठंडा करके मैं आपको दूं खाना, राइट, 1-2 घंटे बाद, तो आपसे खाया भी नहीं जाएगा. हमारा सा रोज ठंडा करके खाते हैं, आपको पता है. तो वो रस परित्याग में भी क्वालिफाई करता है ना, क्योंकि ठंडा खाना खा रहे हैं. रस के मतलब सोचो, जो चीज गर्म होती है, आपने अट्ठाई की मान लीजिए, तो आप पारने में क्या चाहते हो कि यार वो जो मूंग, ग्रीन वाली जो मूंग की दाल होती है ना, वो जो उसका एकदम गरम गरम पानी मेरे को, मैं पीऊंगा 1 ग्लास, ऐसा होता है, या मैं ये वाला पानी पीऊंगा, होता है ना कई बार कई चीजें, न्यूट्रिशन जो बॉडी को गर्म करती है वो वाले पीऊंगा. क्या हमारा सा कोई ये सब मिलता है क्या गोचरी में? और मान लो मिल भी गया, तो वो लाते लाते उपाश्रय में लाके जब तक वो उनको खाने को मिलता है, क्या वो गर्म रहेगा? ठीक है, कुछ गर्म नहीं रहने वाला. सोच के देखो, उनका तो याजीवन ही रस परित्याग चलता है, उनका हर खाना ठंडा करके खाते हैं. और आपको पता है आयुर्वेदिक कहता है पेट को गर्म खाना अच्छा लगता है, पेट को सारा खाना क्या कौन सा अच्छा लगता है? गर्म. इट डज नॉट वांट रॉ फूड, इट डज नॉट वांट कोल्ड फूड. हाँ, मारासा को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते ही रहते हैं, नॉर्मल है. आप देखो जितने भी मारासा होते हैं, क्यों होते हैं? सोचा है कभी? बिकॉज ऑफ रस परित्याग, काया कलेश, ऑल दोस तप. सुधर जाते हैं क्या मारासा? कि नहीं आज से मैं गर्म खाना खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं मारासा? मारासा को तो फिर भी निर्जरा लगी रहती है और करते रहते हैं. ये बातें मैं बता रही हूँ कि मारास अढ़ाई द्वीप में ना ऐसी तप मैंने छह हो गए ना, कि एक बाकी है शायद, वो प्रतिशीलता बाकी है, ठीक है. इस तरह के काया कलेश तप और ये करने वाले कितने कितने जीव होंगे, सोच के देखो, अढ़ाई द्वीप में अंदर, ठीक है. सारे लोग महान निर्जरा कर रहे हैं, महापर्यवसन कर रहे हैं, हल्लुकर्मी बन रहे हैं, सम्यक दर्शन सहित साधना कर रहे हैं, तीसरे भाव में मोस्ट प्रोबेबली चले जाएंगे मोक्ष. ऐसे जीव अढ़ाई द्वीप में एग्जिस्ट करते हैं. वंदन करो ये पाठ, ये वाला पाठ पढ़ के. जहां भी ऐसे साधु हो, मेरा विनय आपके साथ है, मैं आपको वंदन नमस्कार करती हूँ.
इस तरह के उत्कृष्ट रसायन लाओ, ठीक है। हम लोग हमेशा शरीर में रहते हैं, आप और मैं कहाँ रहते हैं? पूरा टाइम, पूरा टाइम रहते हैं शरीर में। यदि मैं बोलूं भी ना कि आप प्लीज आत्मा में जाओ, तो कितनी देर जाओगे? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, फिर शरीर में आ जाओगे, होता है ना। मुश्किल होता है। भगवान ने क्यों सारे आगम व्यवहार से बताए? भगवान को पता था, क्या पता था? कि भाई तुम पहले बॉडी से करो, धीरे धीरे मैं तुम्हारा माइंड को, मैं इसे क्या सोचना है ना ये भी करवा दूंगा, निश्चय ने भी ले आऊंगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर हम बॉडी से ही फंक्शन करते हैं। सो काया कलेश तप करने से ना बॉडी की आदत हो जाती है बॉडी को छोड़ के ना आत्मा में रहने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इतनी वेदना हो रही है, इतनी वेदना हो रही है कि जीव आत्मा का सुख सोचता है, ठीक है। गच्छकुमाल मुनि क्या सोच रहा था? आत्मा का फायदा, बॉडी का दुख नहीं दिख रहा था। सो मान लो कोई डिफिकल्ट आसन में, जैसे आपने किसी ने स्टोरी बताई थी ना कि महाराज साहब खड़े रहे 3 दिन तक, राइट। अरे उनकी भी जान निकल ही गई होगी, जैसे बोलते हो स्वेलिंग आ गई, पैर ऐसे हो गए वैसे हो गए, उनकी भी जान, मतलब होता है ना पूरी बाजा बज जाता है अंदर से, ठीक है। उनको उसमें काया कलेश के अंदर महान निर्जरा दिखाई दे रही थी, ठीक है। सो आपको और मुझे भी जब जब ये महान निर्जरा दिखाई देगी ना, तो हम उससे क्यों दिखाई देगी? क्योंकि हम बॉडी को छोड़ के हम आत्मा में भाग जाते हैं। सो काया कलेश तप में मेन फायदा क्या होता है? जैसे रस परित्याग में इंद्रिय निग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वैसे काया कलेश तप का मेन फायदा है आप भेद विज्ञान बिटवीन बॉडी एंड आत्मा समझ पाते हो, ठीक है। सो आप भी है ना एक काया कलेश तप जरूर करना। क्या कर सकोगे सोच के दिखाओ, ठीक है, बताओ। लाइक इन द प्रतिक्रमण वज्रासन में बैठना पड़ता है ना, वो एक पूरी स्तुति में फॉर अबाउट हाँ हाँ 7 मिनट्स। सो इच्छा में पहले तो मैं नहीं हाँ बैठती थी, लेकिन अभी कभी कभी आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ नहीं, मेरे को वज्रासन में बैठना है। एंड तभी क्या, वो हाँ। आसन फ्लोर पे होता है ना, तो वज्रासन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू हैव योर मैट, योगा मैट में तो बैठ लेते हैं, पर उसमें अपन इतना बैठ नहीं पाते। तो मैंने आई ट्राइड 2-3 बार ट्राई किया, फिर मैंने देखा डिफिकल्ट है, बट फिर भी कभी कभी आई जितना जितना कर सकती हूँ आई ट्राई। कहीं भी समाय करने जाओगे ना, वहां पे कुर्सियां भी रखी होती है, ठीक है। क्यों रखी होती है? उन लोगों के लिए रखी होती है जिनको सचमुच ओल्ड एज की वजह से घुटनों की प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए रखी होती है। और मुझे लगता है बिल्कुल सही होता है, वो प्लीज यूज करो, ठीक है। बट मैंने कई बार देखा है जिनको प्रॉब्लम नहीं भी होती ना, वो भी जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। क्यों? क्या फर्क पड़ता है, राइट। पड़ी हुई है, बैठ गए, समायक ही करनी है ना, जब ऊपर बैठ के भी समायक होती है, नीचे बैठ के भी समायक होती है, तो ऊपर ही बैठ जाओ। तो मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, नहीं, द समायक में कंफर्ट का त्याग होता है, कंफर्ट लेवल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप सोफे पे बैठो, ऐसे तो भैया आप सिंहासन पे बैठो, कोई मजाक समझ रखा है क्या? जमीन पे बैठो। सो मैं आपको ये भी बात बोलती हूँ कि समय में ना जमीन पे बैठने की पूरी कोशिश करो। यस, यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, प्लीज चेयर पे बैठो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट पार्ट, ठीक है। गो अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज नीड, पर कर सकते हो तो जमीन पे बैठ के करो, दैट इज गुड। हाँ, तो आम्बिल भी आई डू, नीचे बैठ के आम्बिल करती हूँ। आजकल चेयर्स लगाते हैं ना, तो कभी कभी 2-4 जन होते हैं तो वो नीचे नहीं बिछाते, बट देन आई सो टेल हिम आप नहीं, नीचे नीचे बैठ के करना है, तो मुझे नीचे अच्छा लगता है, आप नीचे ही करवाइए। तो इवन शोभा जी समय आपका भी आई एक डू, ना, व्याख्यान भी इतने नीचे दिनों बैठ से के ना आप करती हूँ। यदि आप नीचे बैठ के करते हो, फिर आप देखो इतने टाइम से आप यदि लेफ्ट पैर ऊपर करना है, कोई व्रजासन में बैठना है, कोई किस में करना है, आप आराम से कर पाते होगे। धीरे धीरे इट इज अ मैटर ऑफ बॉडी को जितना आप कष्ट दोगे हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस तरह से कहे हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। आप प्रेग्नेंट हो, मान लो जब आप प्रेग्नेंट थे, होता है ना, आप मे बी यू माइट हैव एक्सपीरियंसेस, आपको बोला गया कि प्रेगनेंसी डिलीवरी हो रही है और डिलीवरी में टाइम लग रहा है, ठीक है। आप बहुत तकलीफ में, होता है डिलीवरी में पेन्स भी होते हैं, तकलीफ में भी होता है, फिर भी आप उसको बर्दाश्त करते हो, आप समभाव से सहन करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि मैं जितने पेन्स ले रही हूं, चाहे मुझे 24 घंटे में मेरे को दर्द क्यों ना हो, मेरे को बाद में क्या फायदा मिलने वाला है? एक हेल्दी बेबी मुझे मिलने वाला है। आपको आपको फायदा होता है ना, राइट। सो आप उस हेल्दी बच्चे को डिलीवर का फायदा आपको मिलने वाला होता है, तो आप पूरी 24, कई मैंने बताया ना डिलीवरी पेन्स कई बार 24 घंटे भी चलती है, कई बार ज्यादा, मतलब बहुत एक्सक्रूशिएटिंग भी होती है। आप वो क्यों बर्दाश्त करते? क्योंकि आपको गारंटी है कि आपको मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, बच्चा, उसकी खुशी। सो आप ये जितनी भी भारी तप है ना, उसमें भी आपका बाजा बजेगा, बुरा हाल होगा, राइट।
पर ये गारंटी रखो कि क्या मिलेगा बाय द एंड ऑफ इट? सम्यक दर्शन। कौन बोल रहा है मिलेगा? महावीर स्वामी भगवान उत्तराध्यान में बोल रहे हैं। समझ में आया? अब बैठ जाओ और भारत तप पे सोचो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, करना मुझे अनशन है। अनशन नहीं कर सकती कोई बात नहीं, मैं उनोदरी पे आती हूँ। उनोदरी थोड़ा डिफिकल्ट हो भी गया तो मैं रस परित्याग कर सकती हूँ, भिक्षाचर्या, काया कलेश, ये कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ करो। चाट में नींबू नहीं डालो तो मजा नहीं आता है ना? नहीं आता है आपको? हाँ, नींबू के बिना निकाल लो। आज रस परित्याग हो गया, कितना आसान है। आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, आपने चाट मतलब वो जो चीज बॉईल की है, राइट, तो उसमें तो आपने नमक वमक डाल भी दिया होगा, सब कुछ डाल दिया होगा। कई बार पुश योर सेल्फ टू द लिमिट। ठीक है, चीजें ठीक नहीं बनी हो तो क्या बोलो? मेरा मनोरथ है कि मैं कभी साधु बनी, राइट। साधु के पात्र में जो आ जाता है वो खा जाते हैं। तो मेरे पात्र में आज यही आ रहा है, बिना नमक चाट की, बिना नींबू के चाट आई है। ये सोच करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप और मैं इसी तरह से एक भारत तप रह गया, प्रति संलीनता आई थिंक रह गया है हमारा, हम अगली क्लास में कर लेंगे। बट इसी तरह से हम ये भारत तप करते रहेंगे, उसमें उपयोग रखेंगे तो हम बहुत निर्जरा करेंगे। याद रखना, ये भारत तप के बिना सम्यक दर्शन को टिकाना आसान नहीं है। ये विंडो ऑफ जो पुण्यवानी जो आई है ना, जिसमें आप थोड़ा जैन धर्म समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिल रहा है, ये सब बंद हो जाएगा यदि आप ये भारत तप नहीं करोगे तो। ये तप क्या कर रहा है? आपके ऊपर से कर्मों का क्षयोपशम करके आपको ये जैन धर्म चालू रख रहा है। ये और यह विंडो आपको बढ़ाते चले जाना है। विंडो बढ़ी होगी तो क्या होगा? आप अगले भव में भी वो विंडो लेके जा पाओगे और आप वहां पे भी धर्म कर पाओगे। सो आप और मैं इसी तरह से भारत तप के अंदर विशेष उपयोग रख के, विशेष प्रोत्साहन हम एक दूसरे को भी करें, खुद भी हों, और यदि करेंगे तो हम जरूर जल्दी से जल्दी महान निर्जरा करके हलुकर्मी कर बन के तीसरे भव में जाएंगे, मोक्ष में। राइट? किसी को सवाल है? किसी का, किसी को कोई सवाल है इनमें? तो आप और मैं जरूर भारत तप में उपस्थित हूँ। जरूर महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, आप मोक्ष में जाओगे। इसी शुभ भाव के साथ के महावीर स्वामी भगवान की गारंटी है, राइट। तो उसी और उत्साह में आके और उपयोग में आके थैंक यू करके भगवान को कि निर्जरा का तरीका बताया है, ये बता के भारत तप में और उपस्थित हो जाओ। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।